आज की कथा में एक बहुत ही सुंदर चरित्र का हम वर्णन करने वाले हैं। वो है प्रथम तीर्थंकर, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जिन्हें कहा जाता है भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव का चरित्र, जो शुरुआती चरित्र है इनके जीवन का, संन्यास से पहले का जो इनका जीवन है, वो एक टिपिकल विष्णु अवतार जिस तरीके से बिहेव करते हैं, हमने इतने सारे अवतारों को देखा है, तो जिस तरीके से टिपिकल विष्णु भगवान के जो अवतार होते हैं उस तरीके का उनका जीवन रहा है। लेकिन आया को कष्ट देने वाली कठोर साधनाएं जिन धर्मों के अंदर होती हैं, उन धर्मों को प्रचारित करने के लिए भगवान ने ऋषभदेव भगवान के रूप में आए। आप सभी का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। पंचम स्कंद, भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और हमने पंचम स्कंद के अंदर कल कथा नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। राजा प्रियव्रत का चरित्र हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे और राजा प्रियव्रत के चरित्र के साथ ही हमने देखा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे भगवान को पाया जा सकता है, ये राजा प्रियव्रत के चरित्र से हमें सीखने को मिला था। और राजा प्रियव्रत जब अपना राजपाट अपने बड़े बेटे अग्निद्र को सौंपकर भगवान के भजन में लग गए, उसके बाद में क्या हुआ, अग्निद्र राजा ने किस प्रकार से राज्य किया और उनके आगे और कौन कौन से इस वंश में, प्रियव्रत के वंश में कौन कौन से महान राजा हुए, उनकी कथाएं और उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज की कथा के साथ। आज की कथा में एक बहुत ही सुंदर चरित्र का हम वर्णन करने वाले हैं। वो है प्रथम तीर्थंकर, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जिन्हें कहा जाता है भगवान ऋषभदेव। हालांकि भगवान ऋषभदेव जो है वो जैन परंपरा भी उनको मानती है। मतलब यही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको कि बराबर वेटेज दिया जाता है दो मुख्य धर्म की धाराओं के अंदर। जैन धर्म में आपको भगवान तीर्थंकर को, इनको प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और वैष्णव परंपरा में ऋषभदेव जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो इतने महान ये हुए कि इनको कई सारे लोग, बहुत सारे लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को वो लेकर चलते अपने साथ में। भगवान ऋषभदेव का चरित्र अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो चरित्र, इनकी जो जिंदगी का फर्स्ट हाफ है वो विष्णु भगवान के अवतार की तरह बिहेव करता है। मुझे इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगा, इसलिए मैं आपको ये बात समझाने वाली हूँ। भगवान ऋषभदेव का चरित्र, जो शुरुआती चरित्र है इनके जीवन का, संन्यास से पहले का जो इनका जीवन है, वो एक टिपिकल विष्णु अवतार जिस तरीके से बिहेव करते हैं, हमने इतने सारे अवतारों को देखा है, तो जिस तरीके से टिपिकल विष्णु भगवान के जो अवतार होते हैं उस तरीके का उनका जीवन रहा है। लेकिन आफ्टर जब संन्यास ले लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अवधूत पद्धति को अपना लिया। उन्होंने अवधूत की तरह रहना शुरू कर दिया। अवधूत होते हैं जो नग्न साधु होते हैं, नागा साधु, दिगंबर साधु जिनको हम बोलते हैं, उस तरह से उन्होंने रहना शुरू कर दिया और उसी तरह का उन्होंने कुछ क्रियाकलाप करने शुरू किए जो साधारणतया सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। तो क्योंकि भगवान जैन धर्म या दिगंबर धर्म या अवधूत साधना पद्धति को संसार में लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं अवधूत पद्धति के अंदर अवतार लिया। और फिर मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने इसकी स्टडी किया है, ऋषभदेव भगवान को जैनीज, इनके थ्रू जैनीज इसलिए निकले क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि वैष्णव परंपरा के अंतर्गत भक्ति के माध्यम से, विग्रह सेवा के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि हर एक इंसान का अपना नजरिया होता है, अपना एक साधना का मार्ग होता है। बहुत सारे लोग भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर अवतार लिए, उनको भक्ति की शिक्षा दी। हमने कपिल भगवान का अवतार देखा, जिन्होंने भगवान के अंदर कैसे ध्यान लगाना चाहिए वो सब उन्होंने किया। उसके बाद भी बहुत सारे राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, ये सब भक्ति को प्रगाढ़ करने वाले अवतार हैं। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे भी तो हैं इस ब्रह्मांड के अंदर जिनको भक्ति रास नहीं आती, जिनको भगवान की सेवा रास नहीं आती, है ना, जो गोलोक, वृंदावन, सखियां, रास, इन सब चीजों में जिनका बिलीव नहीं है, या यूं समझ लीजिए कि वो जीव अभी तैयार ही नहीं है भक्ति के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि क्योंकि भगवान के धाम पे कौन जाएंगे, जो सबसे अधिक भक्त होंगे, जो सबसे भगवान के प्रिय भक्त होंगे, वही तो भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बहुत सारे जीव इस ब्रह्मांड में ऐसे भी तो फंसे हुए हैं जो अभी भक्ति के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उनके कर्मों के बोझ को तो किसी न किसी तरह से हटाना पड़ेगा ना।
क्योंकि जब तक उनके कर्मों का बोझ पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, जब तक उनकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक वो भक्ति मार्ग पर आ ही नहीं सकते। इसलिए हम ये सोचे कि हर एक इंसान को हम भागवत सुना दें और सारे इंसान भागवत सुन के भक्ति के मार्ग पे आ जाएं, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि हर एक इंसान का अपना कर्म बंधन इतना जटिल हो सकता है कि भागवत जैसा धर्म ग्रंथ उसको सुनने ही ना मिले, और अगर सुनने को भी मिल जाए तो वो उसके चित्त पर वो प्रभाव ही ना डाल पाए, क्योंकि ये भक्तिमय ग्रंथ है। तो जब तक आपकी चेतना, आपका मन, आपकी बुद्धि भक्ति के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप भक्ति में नहीं जा सकते, आप शिव भक्ति में नहीं जा सकते। तो ऐसे जीवों के लिए जिनकी चेतना अभी शुद्ध भक्त बनने के लिए तैयार नहीं है, उनके कर्मों की मुक्ति के लिए कोई साधन जुटाना पड़ेगा। उनकी कर्मों की मुक्ति के लिए, उनकी चेतना की शुद्धि के लिए कोई धर्म चलाना पड़ेगा, कोई पंथ चलाना पड़ेगा, कोई संप्रदाय चलाना पड़ेगा। और ऐसे ही संप्रदायों की स्थापना करने के लिए ठाकुर जी यहाँ पर ऋषभदेव बनकर आते हैं, और बिल्कुल जैसे एक दिगंबर साधु किस तरीके से रहते हैं, वो दिगंबर साधुओं की तरीके से वो अपनी बाकी की जिंदगी में रहते हैं। और फिर उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग कठिन तप का मार्ग, क्योंकि जिस तरह की तपस्या आपको पता है जैन तीर्थंकरों ने किस तरह की तपस्याएं करी, ये काया को कष्ट देने वाली तपस्या इन्होंने करी, कठिन साधना इन लोगों ने जो करी है। जैसे वर्षी तप बोलते हैं, 1 साल तक निराहार रहकर तप किया, कभी धूप में जल रहे हैं, कभी बारिश में जल रहे हैं। ऐसी काया को कष्ट देने वाली कठोर साधनाएं जिन धर्मों के अंदर होती हैं, उन धर्मों को प्रचारित करने के लिए भगवान ने ऋषभदेव भगवान के रूप में आए, क्योंकि ये लोग अभी भक्ति के लिए तैयार नहीं है और इनके कर्म बहुत कठिन है, जिनको इनको काया के ऊपर लेकर ही नष्ट करने पड़ेंगे। आगे किसी जन्म में जाकर फिर ये भगवान की भक्ति के लिए तैयार हो पाए। और अगर इसी मार्ग पर चलते हुए, अगर कठोर तपस्याएं करते हुए हो सकता है कि वो भक्ति के मार्ग पर ना आ सके, तो फिर उनकी मुक्ति होती है निर्वाण आत्माओं की तरह, सिद्धों की तरह, अरिहंतों की तरह, जो वैसे तो मुक्त आत्माएं होती है लेकिन भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करती। वो सिद्धों के धाम में जाती है, वो अरिहंतों के धाम में जाती है, और वो भगवान की भक्ति नहीं करती है। ऐसे जो धर्म है, ऐसे जो पंथ है, इनको चलाने का श्रेय जाता है ऋषभदेव भगवान को। इसी में से हिंदू सनातन परंपरा के भी अवधूत जो नागा साधुओं की श्रेणियां निकली, वो भी यहीं से निकली हैं। और इन्हीं ऋषभदेव भगवान को फॉलो करते हुए जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इस तरह के धर्म जहाँ आत्मा को माना जाता है, पुनर्जन्म को माना जाता है, कर्म के सिद्धांत को माना जाता है, लेकिन भगवान को नहीं माना जाता, लेकिन भक्ति को नहीं माना जाता। ऐसे धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसी आत्माओं का उद्धार करने के लिए हमारे जो ठाकुर जी हैं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार लेते हैं, ऋषभदेव जी का अवतार लेते हैं। उसकी कथा हम आज के कथा में करेंगे, ठाकुर जी की शरण लेकर करेंगे। हम ठाकुर जी की शरण में रहना चाहते हैं, हमें ठाकुर जी का यही रूप पसंद है, मोर मुकुट बंसीधर वाला ही रूप पसंद है। चाहे वो जिस भी रूप में आए हमारे लिए सम्माननीय है, हम उनको प्रेम करते हैं, लेकिन हमको भगवान के चरणों से अलग ना होना पड़े, हमें किसी ऐसे धर्म में कभी ना जाना पड़े, ये प्रार्थना करते हुए हम आज की कथा को शुरू करते हैं। शरण में आए हैं हम तिहारी, शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तिहारी, शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी बिगड़ी दशा को संभालने के लिए हम जैसे जैसे भी करके इस मनुष्य जन्म से, जीने मरने के चक्कर से हम मुक्त हो पाए। भगवान ने कैसे कैसे अवतार ले लिए, कहीं भगवान वराह बन के आ गए, भगवान ने गंदगी के अंदर जाना स्वीकार किया हमारे भले के लिए, और अब भगवान ऋषभदेव जी बनना स्वीकार करें। आप देखेंगे आगे किस तरह की विभत्स क्रियाएं, प्रक्रियाएं उन्होंने करी हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको की कहते हैं ना कि उसी तरह की चीजों में उनको मजा आता है, तो वो उसी तरह का काम करेंगे। आप किसी को ये कहो ना सिंपल सिंपल कि खाओ पियो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम करो, तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता। मुक्ति बहुत कठिन चीज होती है, शरीर को तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती है। कपड़े खोल के जंगल में जाएंगे तभी भगवान मिलेगा, अब उनका ऐसा ही मानना है।
तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम कपड़े खोलो, तुम जंगल में जाओ, तुम तपस्या करो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम अपने कर्म का सजा, मुझे नहीं मानते मत मानो, मेरा भजन नहीं करते मत करो। फिर तो तुम्हें तपना ही पड़ेगा, तुम्हें काया को कष्ट देना ही पड़ेगा, तुम्हें कपड़े उतार के जंगल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान, वो भी दया ही कर रहे भगवान कि चलो मुझे मत मानो, अपने अपना जीवन तो सुधारो। शरण में आए हैं हम तिहारी, शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में भक्ति, न हम में साधन न हम में शक्ति, न हम में बल है न हम में भक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो है तुम्हारे, भले जो हम हैं तो है तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो है तुम्हारे, तुम्हारे होके भी हम दुखारी, तुम्हारे होके भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं
हम तिहारी शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। तो हम जीवों की बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए भगवान जैसे अनुकूल हो हमारे लिए, जैसे फायदा हो हमको, ऐसे भगवान हमारे लिए अवतार ले लेकर आते हैं। ऐसे ही भगवान के अवतारों की कथा में आगे चलते हैं। भगवान को प्रणाम करते हुए, भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो राजा जो प्रियव्रत थे, जब वे चले जाते हैं और अपने पुत्र अग्निद्र को राज्य सौंप के जाते हैं। That sound piece 200 is now disconnected. Power off. तो राजा अग्निद्र राजा बनते हैं, जम्बूद्वीप के राजा बाद में जाके अग्निद्र बनते हैं। और अग्निद्र जो होते हैं वो धर्म के अनुसार भगवान अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने लगते हैं। वो भी बहुत अच्छे राजा होते हैं। लेकिन आप देखिए, अब राजा अग्निद्र जो है ना, वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, और इसीलिए इनके जन्म हुआ ऋषभ देव जी का, इनके आगे जन्म हुआ ऋषभ देव जी का, आगे फिर राजा नाभि आते हैं, और राजा नाभि के आगे आते हैं ऋषभ देव जी आते हैं। और कंटिन्यूएशन में, यानी राजा अग्निद्र दादा हुए, दादा के बाद पिता हुए, दोनों ही भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। और यही वजह है कि जहां से भगवान की भक्ति स्टॉप हुई, उसी जगह से ये दूसरे वाले जो धर्म है, जो भक्ति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उन धर्मों की नींव रखी जा चुकी। तो राजा अग्निद्र जो है, ये पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। देखिए, ये इनको भगवान का लोक नहीं चाहिए, इनको भगवान की भक्ति नहीं चाहिए। इनको ये है कि मेरा एक ऐसा अच्छा पुत्र हो जो कि मेरा ऐसा तर्पण करे, मेरा श्राद्ध करे, है ना, कि मुझे पितृलोक के सुख प्राप्त हो। इनको स्वर्ग नहीं चाहिए, इनको मोक्ष नहीं चाहिए, इनको भक्ति नहीं चाहिए, इनको पितृलोक का सुख भोगना है ना। क्योंकि पितृलोक जो है उसमें भी स्वर्ग के समान ही सुख होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हो तो पितृलोक में जाने के बाद पुनः आप धरती पर आओगे, पुनः आपका अच्छी जगह जन्म होगा। तो राजा अग्निद्र जो है, कहीं ना कहीं इस जन्म मरण के चक्र से अभी छूटना नहीं चाह रहे हैं, है ना। वो केवल टेम्परेरी रिलीफ पाना चाहते हैं कि पितृलोक में जाएं, अपने अच्छे कर्मों का भोग भोगें और वापस पृथ्वीलोक पर लौट कर आ जाएं और राज्य का सुख लें। इस तरह का इनका कोई मेंटल माइंडसेट रहा है। इसी वजह से आपने अभी तक, हमने इतनी कथा सुनी है, इतनी कथाओं में किसी भी राजा ने ये नहीं बोला है, या किसी भी तपस्या करने वाले ने ये नहीं कहा है कि पितृलोक में जाना है और पितृलोक में जाने के लिए पुत्र प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा यहाँ पर पहली बार हमको देखने को मिलती है राजा अग्निद्र के अंदर। और ये मंदराचल की घाटी पे जाते हैं और तपस्या में एकाग्रचित होकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की आराधना की जाती है जब कोई पर्टिकुलर वस्तु चाहिए, भक्ति के अलावा कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हमारे हेड ऑफ वही है, ब्रह्मांड के हेड ऑफ वही, तो उनकी अभी की जाती है आराधना। तो ये भगवान की आराधना करने लगे और काफी लंबे समय तक, इसमें समय नहीं लिखा कितने समय करने लगे, ज्यादा समय नहीं किया होगा, क्योंकि 10,000 साल तक तपस्या करे तो भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसा हमने देख लिया है। तो इन्होंने कम समय ही किया, क्योंकि विष्णु जी नहीं आए, ब्रह्मा जी ही प्रकट हुए।
और ब्रह्मा जी भी प्रकट नहीं हुए। सुनिए क्या होता है। आदिदेव ब्रह्मा जी ने जान लिया कि ये जो बंदा है अग्निद्र राजा है, ये पितृलोक की कामना से मेरी आराधना कर रहे हैं, तो अब देखो जैसा डिमांड करेंगे वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो ना ब्रह्मा जी आए, न किसी ने इनको दर्शन दिया। क्या भेजा ब्रह्मा जी ने, जैसी तुमने अभिलाषा करी है वैसे ही भगवान क्या करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो भगवान ने ब्रह्मलोक से एक अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा का नाम है, सभा की गायिका को भेजा। ठीक है, सभा की गायिका को भेजा, किसी प्रोफेशनल सिंगर को भेजा भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। उनका नाम है पूर्वचित्ती। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को भेजा, और वो पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा जहां पर ये अपना तपस्या में संलग्न है, वहां पर आकर अपनी जो कहते हैं अदाएं बिखेरना, तो ये पूर्वचित्ती वहां पर आकर अपनी अदाएं दिखाने लगी। अग्निद्र राजा के आसपास घुंघरू पहन के छम 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 वो इधर उधर चलती है, उनको डिस्टर्ब करती है। कभी उसके शरीर में से गंध आ रही है, कभी उसके नुपुरों की आवाज आ रही है, कभी उसके आभूषणों की आवाज आ रही है ना। क्योंकि आपने मांगा ही जो चीज, भोग मांगा है, तो फिर आपको उसी तरह का उस तपस्या का फल मिलने लगा। तो पूर्वचित्ती अप्सरा आ गई उनके पास में, और वहां का जो उसमें वो वहीं रहने लगी आराम से, अपनी सखियां और वगैरह लेके। वो इतनी सारी लेडीज वहां पर घूम रही हैं, तो तपस्या में क्या मन लगेगा राजा अग्निद्र का। तो जब वहां पे वो इस तरीके से घूमने लगी, तो फिर राजा अग्निद्र को उनकी नूपुरों की झनकार सुनाई दी। इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता रही। पूर्वचित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि, ठीक है, वो जिस तरीके से गतिविधियां कर रही थी वहां पर, और पाद विन्यास की शैली से, मतलब जिस तरीके से वो चल रही थी, जैसे मॉडल्स चलते हैं, तो उसके चरण नुपुरों की झनकार उठती थी, थोड़ी थोड़ी देर में छन 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 उठती थी वहां पर। उसकी मधुर मनोहर ध्वनि को सुनकर राजकुमार अग्निद्र समाधि, जस्ट इमेजिन करें, राजा अग्निद्र समाधि योग द्वारा मुंदे हुए, आंख बंद है उनकी, समाधि योग द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर ऐसे करके देखते हैं कि किसकी आवाज आ रही है। एक आंख खोल के ऐसे धीरे धीरे देखते हैं कि किसकी आवाज आ रही है ऐसा। क्योंकि राजा अग्निद्र जो है वो पहले से हमको दिख रहा है कि वो भोग विलास में रत रहने वाले। उनको इतना है कि मरने के बाद मेरा भोग खत्म हो गया, तो मरने के बाद में ये जो राजकुमारों वाला आनंद है वो खत्म हो गया, तो अभी उनको भोग विलास की चिंता है। तो आती है उनके पास पूर्वचित्ती, तो ऐसे आंख खोल के उसको देखते हैं कि किधर से आ रही है आवाज। थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देखते हैं कि क्या पता कोई डिस्टर्ब हो रहा हो, अभी मेरी तपस्या भी भंग हो जाए और कोई आया भी ना हो। तो थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देखते हैं, और देखते हैं तो क्या देखते हैं, हाँ अप्सरा नजर आ जाती है उनको, सुंदर सी अप्सरा नजर आ जाती है। और क्या देखते हैं, वो अप्सरा उनके आमने पास ही पास में फूलों, इधर फूल सूंघती है, उधर फूल सूंघती है ना, अदाएं दिखाती है। वो इधर जाके खड़ी होती है, फिर थोड़ी देर उधर फूल सूंघती है, फिर छमछम चलती हुई आती है, फिर उधर फूल सूंघती है वो। और देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली विलासपूर्ण गति करती है, क्रीड़ा चापल्य करती है। कभी लज्जित होती है, कभी अपनी चितवन से, और कभी वाणी से मनुष्यों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार बना देती है। वो इस तरह की अदाएं वहां दिखा रही है। ठीक है, जलेबी बाई, तो इस तरह का आइटम भगवान ने उनको भेजा। ठीक है, तो जैसे ही वो उनकी नजर पड़ी है, पहले एक आंख से देखा, थोड़ा खोल के देखा, फिर तो जैसे उसको देखा तो दोनों आंखें खुल गई, पूरी पूरी खुल गई, उनकी दोनों आंखें खुल गई। और वो जो है वो वाला गाना गाने लग गए होंगे जरूर से। अब मुझे है ना, जो इमेजिनेशन में वो गाने आ रहे थे, जो वो कौन है वो, अरे यार वो जो कश्मीर की कली में मूवी में कौन है वो, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे हो गए, दीवाना हुआ बादल। ठीक है, तो ये बस तो गए काम से। अभी साइड में रख दी, तपस्या वगैरह सब साइड में रख दी, और वो हंस हंस के बोल रही है, उनसे बातें कर रही है, और मधुर मधुर मुख से वो अपनी कुछ आवाज, गायिका है तो कुछ कुछ गा रही है, कहीं गुनगुना रही है। और फिर उसकी बॉडी में से इतनी बढ़िया डियोर का परफ्यूम लगा कर आई है, वो तो ऐसी गंध आती है कि भाई आदमी बेहोश हो जाए, ऐसी उनके अंदर से गंध आने लग जाती है। और फिर क्या होता है, और फिर उसकी खुशबू इतनी ज्यादा जोर से आ रही है कि उसके ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं आके की, जो फूलों की खुशबू आती है वैसे खुशबू उसके अंदर से आती है, तो भंवरे उसके ऊपर मंडराते हैं।
तो फिर वो उनसे बचने के लिए वो ऐसे ऐसे करती है भवरों को, और वो इधर उधर बचने के लिए दौड़ती है, ऐसी अदाएं वो दिखाती है। तो ऐसे जल्दी 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 पैर चलती है, तो उसके नुपुरों की आवाज आती है, उसके पीछे वेणी, उसकी जो चोटी होती है वो हिलती है, फिर उसकी गर्दन ही हिलती है। ऐसे और ऐसा मतलब सीन देख लिया उन्होंने अग्निध्र राजा ने कि उन्होंने कहा बस तपस्या हो गई, साइड में रखो तपस्या को। और वो पागलों की भांति उस अप्सरा के पीछे भागने लगे, और उसको बोलते हैं कि देखा जो तुझे यार दिल में बजी। अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। ठीक है, तो वो अप्सरा को बोलते अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, इस पर्वत के ऊपर तुम क्या कर रही हो, तुम श्री भगवान नारायण की कोई माया तो नहीं हो, है ना, और तुम्हारे ये बिना डोरी वाले धनुष मतलब ये आईब्रोज, ये मेरे को घायल कर रहे हैं, तुम शिकार करने आई हो क्या, तुम अपने आईब्रोज से ही मृगों का शिकार कर लेती हो, तुम्हारे ये धनुष के आकार के जो तुम्हारे ये बाण है, इनसे तो ये जंगल के हिरण गायब हो रहे हैं, मतलब इनका जंगलों में शिकार करने आई हो क्या तुम, ऐसे बोल रही है। और फिर उन्होंने मतलब पूरा उसका पोर्ट्रेट चित्र खींचा, ऊपर से लेकर नीचे तक इंच बाय इंच उसकी सारी बॉडी की उन्होंने क्या करी है, प्रशंसा करी है यहाँ पे। तो वही वाला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, वो पूरा गाना गाया उन्होंने। ओके, और फिर उसके बाद में काफी सारा लंबा वर्णन किया है, मतलब इतना सारा है कि इसको हमको आप समझ जाओ इन्होंने क्या क्या बोला है। इनकी एक एक बॉडी की एक एक पार्ट की उन्होंने तारीफ कर दी वहां पर, और फिर बोलते हैं कि भाई तुम जहां से आई हो मुझको तो अपना वो वाला देश दिखा दो, मुझे अपने साथ ले चलो तुम। और फिर पूछते हैं कि तुम खाती क्या हो, तुम क्या खाती हो कि तुम्हारे मुंह से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, हवन सामग्री की जैसी खुशबू तुम्हारे मुंह से आ रही, तुम ऐसा क्या खाती हो। और फिर बोलते हैं कि तुम ऐसे गेंद से ऐसे खेल रही हो, मेरे मन में खलबली पैदा हो रही है तुमको देखकर, तुम्हारा कभी तुम्हारे बाल खुल जाते हैं और ये वायु तुम्हारे कपड़ों को उड़ा के ले जाता है, मेरा तो तपो भंग सब तप तप सब भ्रष्ट हो गया मेरा तो अब एक काम करते हैं, चलो हम दोनों मिलके तपस्या करते हैं। ठीक है, वो प्रपोज करते हैं कि एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलके ही तपस्या करते हैं। और फिर दूसरे फिर ये भी कहते हैं कि सच में तपस्या करने ना बैठ जाए कहीं, तो बोलते कि नहीं नहीं, तुमको तो ब्रह्मा जी ने भेजा है, मुझे लगता है कि मेरे तपस्या का फल तुम ही हो, ब्रह्मा जी ने तुमको मेरे लिए भेजा है, तो अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे तो मन और नयन सब तुम्हारे अंदर उलझ गए हैं, अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, अब तो जहाँ तुम्हारा मन हो वहां मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, और तुम्हारी सखियां भी हमारे साथ रहे। मतलब ये जो है ना बंदा पूरा प्लेयर माइंडसेट में है, मतलब तुम भी चाहिए और तुम्हारी सारी सखियां भी चाहिए, और जहां कहोगी वहां ले चलूंगा। ठीक है, तो इस तरह के ये रहे, तो अब वो तो आई ही इसी काम के लिए ही थी, ब्रह्मा जी ने भेजा ही था, तो वो उनकी बातों में आ गई, बोले कि हाँ आई एम इम्प्रेस्ड, चलो। और उन्होंने दोनों ने शादी कर ली, शादी करके उसको राज्य में ले आया, रानी बना के ले आया उसको। और जम्बू द्वीप पर कई हजार सालों तक अग्निध्र राजा ने उन पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में खूब स्वर्ग के जैसे भोग ही भोगते रहे, बस ये पूरे टाइम पर भोग ही भोगते रहे। ठीक है, और फिर इनसे कितने पुत्र हुए, 9 पुत्र पैदा हुए। तो 9 पुत्र पैदा हुए, इसीलिए इन्होंने जम्बू द्वीप को फिर 9 खंडों में बांट दिया, उसमें से एक खंड भारतवर्ष है, ये ध्यान रखना। और भारतवर्ष इसलिए आगे आगे की कहानी जो चलेगी वो भारतवर्ष के साथ में चलेगी। तो इनके 9 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि है, और नाभि को ही इन्होंने भारतवर्ष जो बनाया खंड, उसका उन्होंने राजा बनाया। और बाकी 9 खंडों के अंदर एक उनको वर्ष नाम दिया गया, उसमें से एक भारतवर्ष, और बाकी के वर्षों, ये भारतवर्ष तो इसको बाद में नाम दिया गया भरत राजा, फिर इनको नाम दिया गया। पहले इस जो उसका नाम कुछ और था, अभी मैं भूल गई उसका नाम, अभी बताती हूँ मैं आपको। अभी इसका नाम आएगा। ठीक है, तो भारतवर्ष नहीं था, भारतवर्ष राजा भरत के नाम पे इसका बाद में पड़ा था, लेकिन इन्होंने ये जो 9 वर्ष बनाए थे उसमें सबसे बड़े राजा को नाभि राजा को उसका राज्य दे दिया, और बाकी सबको भी अपने अपने वर्षों का इन्होंने राजा बना दिया। और फिर लेकिन देखो क्या लिखा, महाराज अग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहे, पर फिर भी वो उनसे अतृप्ति रहे, उनका ऐसा नहीं हुआ। बाकी सब राजाओं को तो आप देख रहे हो कि लास्ट में जाके क्या करते हैं, वो संन्यास ले लेते, रानी के साथ में बद्रिकाश्रम में जा रहे हैं, कई तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन अपने राजा अग्निध्र जो है इनको कोई मतलब नहीं है, इनको भोग भोगने से अतृप्त हो गए ये। और जब भोग भोगने से अतृप्त हो गए तो फिर ये भोग भोगते हुए ही मरे। तो
तो जब भोगते हुए ही मरे, तो जो रानी वो चिट्टी थी वो तो चली गई, वो तो ऐसी ही होती है अप्सराएं, तो जितने बच्चे थे वो पैदा करके वो तो चली गई, अपने स्वर्ग में चली गई, और ये सारे भोगों को भोगते हुए फिर पितृगण में वहां चले गए, पितृलोक को चले गए, उसी लोक को प्राप्त किया। आप जिसकी आकांक्षा करोगे वही आपको मिलेगा, तो इन्हों को वही प्राप्त हुआ। अब नाभि राजा बने, जब नाभि राजा बने तो उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी, उनकी पत्नी का नाम मेरु देवी था, और इनके दोनों के कोई संतान नहीं थी। जब इनके संतान नहीं थी, तो जब जैसे पिताजी वैसे ही बेटा जी, इन्होंने भी कहा कि इनको कोई भक्ति व्यक्ति नहीं, इन्होंने पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया कि बच्चा अच्छा होना चाहिए, जो हमारे क्या है टाइम टू टाइम श्राद्ध करता रहे, तो हम पितृलोक में हम ठीक रहे। तो इन्होंने भी क्या किया कि पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक यज्ञ पुरुष का यजन किया, यज्ञ पुरुष भगवान के लिए यज्ञ किया। तो जब वो यज्ञ चला, मंत्र उतना ही अच्छे, पहले तो मंत्र भी ऐसे होते थे, महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से बहुत अच्छी भावना के साथ में उन्होंने यज्ञ किया। जब उन्होंने यज्ञ किया तो भगवान प्रकट हो गए, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। तो जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा ये कि आप, उन्होंने उनकी प्रार्थना करी, आराधना करी, आ गए भगवान। देखो, तो फिर ब्राह्मणों को भगवान कहते, यज्ञ नारायण भगवान कहते आप मांगो वर दो, तो ब्राह्मण तो कहते थे कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमने तो ये राजा जी ने यज्ञ कराया तो हमने यज्ञ कर दिया, आपने हमको साक्षात दर्शन दे दिया, तो हमको तो अपने कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आप हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए तो हमारा तो हो गया काम, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ ब्राह्मण एक चीज मांगते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके नामों का उच्चारण कर सकें, बस हम आपके गुणों का और हम आपके नामों। देखो, भक्त तो यही मांगता, भगवान आ जाते हैं उनके सामने तो यही मांगता है कि भगवान आप आ गए हो, दर्शन दे दिए, बहुत बढ़िया, अब आपके गुणों का और आपके नामों का हम स्मरण करते रहे। लेकिन यहाँ पर एक ब्राह्मण एक बात कहते हैं जो कि सुनने लायक है, नोट करने लायक है। देखिए, इसमें वो कहते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने, जम्हाई लेने, संकट के समय, ज्वर और मरणादि की अवस्था में भी आपका स्मरण न हो सकने पर भी हम आपके नामों का उच्चारण कर सकें। देखो, यहाँ ये कहते हैं कि इस समय पर हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। किस किस समय पर हमें भगवान का लें? अगर हम गिर जाए, कहीं ठोकर खा जाए, गिर जाए, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। छींक आए तो उसके बाद भगवान का नाम लेना चाहिए। जम्हाई आए तो क्या बोलते हैं उसको, जम्हाई को क्या बोलते हैं, और भी कुछ शब्द है इसका। जम्हाई आए तो भी भगवान का नाम लेना चाहिए। संकट आ जाए, जब कोई परेशानी हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। बीमार हो, ज्वर आ जाए, बुखार हो, तो भी बैठे बैठे सोए सोए क्या करो, भगवान का नाम लेना चाहिए। और मरने का समय आ जाए तो उस समय भी क्या लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन पर अगर ना भी ले पाए तो भी भगवान, हम कभी भी आपका नाम ना बोले। मतलब हमें भी अभी ध्यान रखने वाली बात है, जो अपन बोलते हैं ना ब्लेस्ड यू, छींक आती है तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं, अपने को हरे कृष्णा बोलना चाहिए। या गिर जाए या ठोकर खाए या छींके या जम्हाई ले या संकट में हो, या संकट में तो याद कर ही लेते खैर, और बीमारी हो और मरने की अवस्था आ जाए तो भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा बोलते वो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम इन समय पर भगवान आपका नाम ले ले और बाकी टाइम पे भी हम आपको ना भूले, बस आप हमको इतना ही कर दो। फिर वो कहते कि हमारे राजा नाभि हैं। और अब वो तो मन में तो जान रहे, ब्राह्मण तो जान रहे, वो कह रहे कि देखो भगवान, आपसे पुत्र को मांगना तो ऐसा ही है कि जैसे कि बहुत बड़े राजा के पास में जाएं और जाकर क्या मांगे, भूसा मांगे उनसे हम। ये यहीं पे बता दिया उन्होंने, राजा नाभि को भी बता दिया कि भाई कोई ढंग की चीज मांग ले, भगवान आ गए, लेकिन राजा नाभि को नहीं चाहिए। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि देखो, आप जैसे परम उदार पुरुष के सामने पहुंच के अगर कोई आदमी भूसा मांगे तो ये वही वाली बात होगी, लेकिन हमारे यजमान है राजा नाभि, इनको तो भाई पुत्र ही चाहिए, इसके सिवा इनको तो कुछ चाहिए नहीं। और फिर क्या बोलते हैं, आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। अब यहाँ भगवान जी फंस जाते हैं। वैसे तो बंदा, और क्या बोलते हैं उसको, वैसे तो बंदा एलिजिबल नहीं है, वैसे तो राजा नाभि एलिजिबल नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने बुला लिया, भगवान आ गए, दर्शन दे दिए, भगवान ने वर मांगने को बोल दिया। अब ब्राह्मणों ने, और भगवान ने वर भी किसको बोला, ब्राह्मणों को बोला कि आप वरदान मांगो, नॉट नाभि। नाभि को तो बोला भी नहीं उन्होंने कि तुम वरदान मांगो, क्योंकि उन्होंने कृपा किस पे करी, उन ब्राह्मणों पे कृपा करी। दर्शन किसको दिए, ब्राह्मणों को दर्शन दिए, जो भगवान के भक्त थे, दर्शन उनको मिले। तो ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि राजा नाभि हैं और इनको आपके समान पुत्र चाहिए, आप तो इनका इच्छा कर दो पूरी, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है आपके साथ। अब भगवान जो थे थोड़ा सा फंस गए। तो वो बोलते हैं कि हम मनमतियों ने, मतलब हम ब्राह्मणों ने, वो भगवान इतने समय ब्राह्मण जो यज्ञ करे होंगे तो राजा नाभि को जान गए होंगे कि राजा नाभि कैसे है वो,
वरना ऐसा कोई ब्राह्मण किसी यजमान की ऐसे बुराई नहीं करता है, बट उन्होंने करी है यहाँ पर। देखो वो क्या लिख रहे हैं, मैं अभी इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी भूसा ही मांगे। अब वो बता रहे नाभिक को कि भगवान खड़े हैं, कोई ढंग की चीज मांग ले। एक्चुअली इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे ना, पर राजा अभी गर्दन उतार देगा, डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि तेरा दिमाग खराब है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है इसलिए तू भगवान से पुत्र मांग रहा है, तो लेकिन उसको इनडायरेक्टली बोलते। उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर, बस संतान मिल जाए तो और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा मानते हैं ये। आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आगे भी बोलते हैं, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सका और न वह किसी के वश में आ सकती है। इनको ये भी पता है ये भी भगवान की कोई माया है, बाकी ऐसे राजा के सामने भगवान आवे क्या, आवे ही ना। आ क्यों गए? क्योंकि भगवान को आगे कुछ माया खेलनी है, क्योंकि ऐसे अभक्तों के लिए भगवान को अब आगे अवतार लेना है। तो ये इन्हीं के दादाजी, इन्हीं के पिताजी और इन्हीं के जैसे जो लोग होंगे जो भगवान को नहीं मानेंगे, उनके लिए भगवान दया करके आना चाह रहे हैं अब। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, जैसे कि राजा नाभि, ये ब्रैकेट में ये बोला नहीं है पर मतलब इसका वही है, जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय, ऐसे ये राजा नाभि मतलब कि जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, ठीक है, उनकी बुद्धि पर तो क्या है कि पर्दा पड़ ही जाता है ना। तो देव आप तो भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हो, आप हम मंदमतियों ने, हम बुद्धू लोगों ने, हम नहीं मतलब ये ऐसा, हम मंदमतियों ने पुत्र प्राप्ति के इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया। वो शर्म आ रही है भगवान से मांगने में, लेकिन अभी क्या करे, राजा है तो करना पड़ता है। तो बोले कि हम मंदमतियों ने इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है, ये आपका अनादर ही है। किसी बड़े आदमी से अपन कोई ऐसी चीज मांगे कि यार तो नहीं, ये मांगने के लिए मेरे पास आई, वो और इंसल्ट है उसकी। तो भगवान के पास जाके हम ये कहें कि हमको पुत्र चाहिए ताकि हमारा मोक्ष अच्छे से हो, ताकि हम पितृलोक में जाएं, तो ये भगवान का अनादर है। भगवान से अगर हम ऐसी कोई भक्ति नहीं मांगे, कुछ और मांगे, तो ये भगवान का अनादर होता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन आप तो समदर्शी हैं, हम अज्ञानियों को इस धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे। हम गलती करें, धृष्टता करें, आप हमको क्षमा करो। लेकिन क्या बोले, इसने मांगा ही पुत्र को, तभी हम भी क्या बोले, ठीक है। तब भगवान क्या बोलते हैं कि देखो, भगवान बड़े असमंजस में बोला ना, भगवान कंफ्यूज हो गए। भगवान ने बोला बड़े असमंजस की बात है। अब भगवान को कंफ्यूज कर दिया, बताओ, इन बाप बेटे ने मिलके, दोनों ने मिलके। तो भगवान बोले बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, तुम सब सत्यवादी हो, लेकिन वर बड़ा दुर्लभ मांग लिया, और वो भी राजा नाभि के लिए मांग लिया कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। ये ब्राह्मण मांग रहे इसलिए देना पड़ रहा है। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो, आपने ऐसा मांग लिया। अब मेरे समान तो मैं ही हूं, अब मेरे जैसा तो और मैं कहां से लाऊं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं तो अद्वितीय हूं, मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं। लेकिन ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए। आपको मैंने वरदान देने को बोल दिया है, और आपने जिस इच्छा करा, अब आपका वचन झूठा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने राजा नाभि को कहा है कि ऐसा ऐसा यज्ञ करने से पुत्र होता है। अब ब्राह्मणों की बात तो झूठी नहीं जानी चाहिए। तो द्विज कुल तो मेरा सुख है, ब्राह्मण तो मुझे बहुत प्रिय है। अब इसलिए, नॉट बिकॉज ऑफ नाभि, बिकॉज ऑफ यू माई डियर पीपल, आप मेरे डिवोटीज हो, आपने बोल दिया, आपके मुंह से निकल गया, आप मांग रहे हो, इसलिए मैं अपनी ही अंश कला से अग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहीं से पता चल गया कि भगवान असमंजस में आ गए। अब भगवान को पता है कि ऐसे अभक्तों के यहाँ पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने मांग लिया है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैदा होऊंगा। इस प्रकार से उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान नाभि का प्रिय करने के लिए उसके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी, देखो क्लियर लिखा है इसमें, दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। तो दिगंबर जो धर्म है, अभी नाम नहीं लेंगे हम उसका, दिगंबर धर्म को प्रकट करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ,
तो राजा नाभि नंदन के घर में भगवान विष्णु के जो बच्चा पैदा हुआ तो विष्णु भगवान के चिन्हों से युक्त था। हाथों में वज्र, अंकुश, शंख, चक्र, गदा, पद्म, पैरों में वो सब अंकुश थे उनके। और बचपन से ही समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य, देखो ये भगवान विष्णु के होने की निशानी है कि वो उनके अंदर ये सब हो। लेकिन बाद में वो जो करेंगे ना, वो दैट इज लाइक डिस्गस्टिंग एक्ट्स। तो भगवान विष्णु के अवतार इस तरीके बहुत अच्छा, उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, प्रजा में उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। वो तो भगवान के अवतार, तो प्रभाव क्यों नहीं होगा उनका। सारे मंत्रीगण, प्रजा, ब्राह्मण मतलब वेट कर रहे हैं कि ये कब राजा बड़े होंगे तो ये हमारा पृथ्वी का शासन करेंगे, क्योंकि राजा नाभि को तो आपको पता ही है, और उसके आगे पहले वाले भी वैसे ही थे। अब इनको ये कोई अच्छा इंसान नजर आया भगवान इनके रूप में, ऋषभ देव जी के रूप में। और इनका नाम क्या रखा गया? ऋषभ नाम रखा गया। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, द बेस्ट। इतने 2 पीढ़ियों से इनको बेस्ट राजा मिल ही नहीं रहा था, इसलिए इसका नाम रखा द बेस्ट। ठीक है, ऋषभ नाम रखा। उनका शरीर बहुत सुंदर था, सुडौल शरीर था। तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शूर, वीरता, सारे गुण उस ऋषभ देव के अंदर थे। इनको ऋषभ देव जी के अंदर थे। और जब राजा उसका तो राजा के अवतार थे। अब इंद्र जो है इधर बिना ही बात के, आपको पता ही है कि इंद्र को प्रॉब्लम हो जाती है। अब अग्निद्र राजा के समय में बारिश करते रहे, क्योंकि अग्निद्र का तो पता है भैया ये क्या इंद्र बनेगा, क्या ही इंद्र बनेगा रे तू, ठीक है ना। और राजा नाभि का भी इंद्र को पता है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो उनको तो इन्होंने छोड़ दिया। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। लेकिन ये जब इस तरह की कथाएं आती ना, तो फिर वो वैसा ही माइंडसेट भी हो जाता है। तो लेकिन फिर आए आगे ऋषभ देव जी, बोले ये तो कर देगा गड़बड़, ये जरूर से ना राजा ऐसा है कि ये तो अश्वमेध यज्ञ वगैरह कर देगा। और फिर पहले भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, इसके नाने पड़नाने उनके लिए भी मुझे करना पड़े, तो अभी इसका भी प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो राजा इंद्र ने क्या किया, 12-13 साल तक उनके अकाल पड़ गया, बिल्कुल भरत खंड के अंदर अकाल ही पड़ गया। ईर्ष्यावश, इसने लिखा भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं करी। ठीक है, तो ऋषभ देव इंद्र की मूर्खता पे हंसते हैं। वो पहले से योगेश्वर है, वो इंद्र इतना, ऋषभ देव जब इतने बड़े हो गए होंगे, थोड़े किशोर अवस्था में आ गए होंगे, तो इतना योग करते होंगे, इतना ध्यान करते होंगे, तो उनके योग बल की तपस्या हो गई इतनी, तो उन्होंने इंद्र की मूर्खता पे हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से, यानी अजनाभ खंड, में को नाम याद नहीं आ रहा था ना, इसका नाम अजनाभ खंड था। भारतवर्ष का नाम पहले अजनाभ खंड था। तो अजनाभ खंड में अपनी माया के प्रभाव से खूब जल बरसाया। ऐसी इन्होंने सिद्धियां हासिल कर ली थी पहले ही। ठीक है, अब ऐसा पुत्र हो जाए जो कि भाई योग के प्रभाव से बारिश कर देता, अब ऐसा पुत्र मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो महाराज नाभि तो बहुत खुश हो गए, आनंद मग्न हो गए, और मस्ती से आराम से अब सुख मानते हुए आराम से रहने लग गए। ठीक है, लेकिन जनता है, मंत्रिमंडल, नागरिक, ये सब ऋषभ देव से प्रेम करते हैं, और ये देखते हैं कि भाई साहब हमें तो ऋषभ देव राजा चाहिए। तो राजा नाभि को लगा कि चलो ठीक है, अपने क्या करना है, इतना बढ़िया बच्चा देख ही रहा है, सब लोग चाह ही रहे, तो वो फिर चले गए। लास्ट में जाके थोड़ा, अब भगवान पैदा हो गए तो शायद मे भी उनका भी थोड़ा दिमाग ठिकाने आ गया, तो फिर वो बद्रिक आश्रम चले गए अपनी वाइफ के साथ में, और वहीं पर ध्यान में लीन हो गए, भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। चलो इनका तो निपटारा मतलब अच्छे से हो गया। आगे क्या हुआ, राजा नाभि जो है वो वहीं चले गए, भगवान की और मेरु देवी और दोनों जाके भगवान श्री हरि की आराधना करने लग गए, नर नारायण स्वरूप की आराधना करने बद्रिक आश्रम चले गए और नर नारायण स्वरूप की आराधना करने लग गए। अब आया ऋषभ देव का राज्य आया। ऋषभ देव ने जब राजा बने तो अजनाभ खंड में कर्म भूमि बनाया उसको, कर्म भी बहुत अच्छे किए इन्होंने। लोक संग्रह के लिए कुछ काल तक गुरुकुल में वास किया, थोड़े दिन पढ़ाई करी। उसके बाद गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया। लोगों को गृहस्थ धर्म की दीक्षा देने के बाद देवराज इंद्र ने अपनी कन्या लाकर जयंती इनको दी, क्योंकि देवराज ने पहले इनकी परीक्षा कर ली थी कि बंदे में दम है। तो देवराज इनसे तभी इंप्रेस हो गए थे जब इन्होंने ये बारिश वगैरह करी थी, इन्होंने कहा ये लड़का ठीक है। तो इंद्र ने आकर अपनी कन्या जयंती नाम की जो कन्या थी, इंद्र ने इनको दे दी और इनका मैरिज हो गई। मैरिज के बाद इन्होंने अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। ओके, ऋषभ देव जी के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े कौन थे? भरत जी, जिनके नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा। ये वो भरत जी नहीं है कुरुवंश वाले। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि महाभारत वाले जो कुरुवंश के जो भरत राजा है, उनके ऊपर जो शकुंतला के बेटे हैं
उनके ऊपर भारतवर्ष का नाम पड़ा है, नहीं उनके ऊपर भारत का नाम भारत नहीं पड़ा है, ये इन वाले भरत के ऊपर भरत का नाम पड़ा है, ठीक है, जो इनके बेटे हैं, ऋषभ देव जी के बेटे हैं भरत, उनके नाम पर भारत खंड का नाम भारत पड़ा है। और वैसे अभी तक इतिहास में 3 बड़े बड़े ऐसे नाम है, भरत नाम है, और तीनों ही बहुत महान है, भरत नाम ही बहुत महान है। एक तो ये भरत है जो बाद में जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध होंगे अगले जन्म में जाकर, ठीक है, और एक भरत अपने राम जी भगवान के भाई भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत, वो भी महान भक्त हुए, और एक भरत हुए हैं राजा भरत, वो शकुंतला वाले भरत, वो भी बहुत महान राजा हुए। तो भरत नाम बहुत अच्छा नाम है ना। ये जो भरत है, ये वाले जो भरत है ना, ये तपस्या मार्ग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा भगवान को कैसे पाया जाता है, ये उसके प्रवर्तक हैं, आगे बनेंगे। और वो जो भरत है, भगवान राम वाले भाई भरत, वो भक्ति के द्वारा भगवान को, प्रेम और भक्ति से भगवान को कैसे पाया जाता है, वो उसके आदि गुरु हैं। भक्ति के आदि गुरु भरत है, भगवान राम के भाई। और जो भरत हैं शकुंतला के, वो कर्म के द्वारा, वो कर्म प्रधान है कि कर्म के द्वारा कैसे अपना वर्चस्व बनाया जाता है, वो उसके प्रवर्तक हैं। तो भरत नाम तीनों तरीके का, वैराग्य धर्म में भी जाओ तो भरत टॉप पे आते हैं, भक्ति में जाओ तो भी भरत टॉप पे आते हैं, कर्म मार्ग में देखो तो भी भरत टॉप पे आते हैं। तो 100 पुत्र हुए इनके, ठीक है। और सबसे बड़े जो थे भरत, उन्हीं के नाम से लोग अजनाब खंड को भारतवर्ष कहते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, ये इसमें लिखा हुआ है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब इनके 9 राजकुमार थे, 9 राजकुमार थे, तो अब इन्होंने अजनाब खंड को वापस क्या कर दिया, वापस बांटेंगे तो उसको खंड में बांटा, तो जो भरत के हिस्से में आया वो क्या कहलाया, भरतवर्ष कहलाया। इस तरह से अब देखो, इनके 100 पुत्र हुए ना, तो इन्होंने 100 ही पुत्रों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी। यहाँ से मेरे को ये सीखने को मिलता है कि देखो, ऋषभ देव जी ने गृहस्थ धर्म तो बहुत अच्छे से निभाया, राजधर्म भी बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन पिता होने का धर्म भी, पेरेंटिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी करी। इन्होंने बहुत अच्छे बच्चों को, 100 बच्चे पैदा किए, पर ऐसा नहीं कि हाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनको सभी बच्चों को बहुत लाइन टू लाइन इन्होंने लगाया। और एक और चीज इसके अंदर जानने योग्य है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत गूढ़ रहस्य की बात मुझे लगती है, कि इन्होंने संन्यास लेने से पहले अपने बच्चों को पूरी तरीके से सनातन धर्म के अंदर वेल ट्रेन किया। इन्होंने अपने 100 पुत्रों को सनातन धर्म में वेल ट्रेन किया, और उसके बाद में ये खुद दिगंबर हो गए। अपने किसी भी 100 में से किसी बेटे को उन्होंने नहीं बोला कि मैं जो आगे करने वाला हूँ दिगंबर धर्म का पालन करने वाला, तुम दिगंबर बन जाना, तुम मेरे धर्म का पालन, किसी को नहीं बोला। क्योंकि इन्होंने ये दिगंबर धर्म जिन लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए चलाया था, वो कौन से लोग होने चाहिए, जो कि भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं। वो धर्म ही उन लोगों के लिए चलाया। लेकिन इन्होंने अपने किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हो जाना, तुम मेरे जैसे हो जाना। इन्होंने पहले उनको सेटल किया सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद ये खुद दिगंबर हुए। तो ये बात बहुत नोटिसेबल है यहाँ पर। 100 पुत्रों में से देखो 9 को तो इन्होंने राजकार्य में लगाया, क्योंकि 9 खंड किए ना अपने पूरे अपने वर्ष के, इन्होंने 9 खंड किए, तो 9 को तो बनाया राजा बनाया, उनको अच्छे से राजनीति सिखाई, अच्छा राजा बनना सिखाया 9 जनों को तो। और 9 जनों को इन्होंने भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए नव योगेश्वर बनाया, जो आगे आएगा नव योगेश्वर, बहुत बड़े योगेश्वर बनाया, जो कि भागवत धर्म का प्रचार करें, भगवान का प्रचार प्रसार करने वाला। जो आज के समय में भी बहुत सारे धर्म जो भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, बौद्ध धर्म के समय में धर्म प्रचार के लिए लोग जाते थे, है ना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाया जाता है। अभी आजकल वो इस्कॉन वगैरह जो होते हैं, वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। ऐसे इन्होंने 9 बच्चों को ट्रेन किया कि भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करना है। तो ये प्रवचन करना, कथाएं करना, इसके अंदर इन्होंने उन 9 बच्चों को ट्रेन किया। और 81 बच्चे जो बाकी बचे थे, उनको सबको यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होने की दीक्षा दी। पक्का ब्राह्मण बनाया, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण बनाया, वेद पढ़ने वाला, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण बनाया। उनमें से किसी को भी इन्होंने दिगंबर होने के बारे में नहीं कहा। ओके, ऐसा होने के बाद में जब ये सब बच्चे सेटल हो गए इनके, और सबको गृहस्थ आश्रम में इन्होंने पूरे, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छे से राज्य का संचालन भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया। मतलब लोगों को, जो इनके राज्य में जो लोग थे, उनको बहुत अच्छी तरह से गृहस्थ धर्म में कैसे जिया जाता है, समाज में कैसे जिया जाता है, इसके ऊपर भी इन्होंने लोगों को काफी मतलब गाइडेंस किया। इनके लिए ऐसा लिखा हुआ आता है
मैं कहीं से पढ़ा है वो उस बारे में, जैनिज्म में से ही पढ़ा है वो मैंने। देखो इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने 6 तरह की चीजें मानव समाज को दी ऋषभ देव जी ने। असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। और आप इसीलिए देखेंगे कि जो बनिया जात होती है ना, जो व्यापारी जात होती है, वैश्य जात होती है, कारीगर ये जो होते हैं, मतलब व्यापार करने वाले लोग, कारीगरी करने वाले लोग, ज्यादा खेती करने वाले, जो बिजनेस क्लास को बिजनेस क्लास करना सिखाया ऋषभ देव जी ने। ओके, तो जो भी समाज के अंदर उस समय में अच्छे बिजनेस डेवलप किए गए, लोगों को बिजनेस धर्म सिखाया गया, बिजनेस कैसे किया जाता, बिजनेस स्ट्रेटेजी सिखाना, ये ऋषभ देव जी ने सिखाई। और इसीलिए बिजनेस क्लास जो है वो ऋषभ देव जी को फॉलो करता है, ऋषभ देव जी को मानता है। और यही वजह है कि बाद में जो अनुयायी बने, दिगंबर धर्म के जो भी अनुयायी बने, ये ज्यादातर बिजनेस क्लास के लोग ही इस धर्म के अंदर गए। ये थोड़ा हमको देखने वाली बात है। तो इन्होंने मानव समाज में 6 कर्म सिखा। 80 का मतलब होता है रक्षा के लिए शस्त्रों का ज्ञान, शस्त्र ज्ञान इन्होंने सिखाया, अलग अलग तरह की टेक्निक रक्षा के लिए, नॉट फॉर लड़ाई, रक्षा के लिए। फिर मसी मतलब व्यापार और लेखन, ये जो जिसको आज के जमाने क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग है ना, कॉमर्स फील्ड का जो ज्ञान है, अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद में डेटा एनालिसिस करना, हिसाब किताब रखना, हिसाब की बहियां रखना, ब्याज बट्टा, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है, सारा कॉमर्स, ई कॉमर्स जिसको बोलते हैं। आज तो, अब तो ई कॉमर्स हो गया, लेकिन उस समय पर इसको व्यापार और लेखन कहा जाता था। ये इन लोगों को जो सिखाने का काम है, इसको ज्यादा बढ़ावा देने का काम है, ये ऋषभ देव जी ने किया। और कृषि खास तौर पे, मतलब कृषि को, और कृषि ऐसे तो पहले हो चुका था डेवलपमेंट, लेकिन कृषि को व्यापार कैसे बनाया जाता है। अब तक कृषि क्या था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, या लोग अपने खुद के अपने घर को बनाने के लिए अपना अन्न उगाते थे। अब इन्होंने कृषि को भी व्यापार में कन्वर्ट कर दिया। ये जो अनाज बेचने वाले, आज भी आप देख लो, ये सारे जैनीज क्या काम करते हैं, अनाज बेचने का काम, व्यापार, यही सब करते हैं ये लोग। और विद्या को भी बिजनेस बनाना। अब तक तो क्या था, विद्या बिजनेस नहीं होती थी, लेकिन विद्या को भी कैसे, विद्या के थ्रू पैसा कैसे मतलब पैसा कमाने की टेक्निक दी ऋषभ देव जी ने सिखाई, कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए बढ़िया। क्योंकि ऋषभ देव जी किन लोगों को गाइड कर रहे हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं है, जो लोग जिंदगी जीना चाहते हैं, भोग विलास करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सुख सुविधा के साधन जुटाना चाहते हैं, ये ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं। तो ये समाज के उन्हीं लोगों को गाइड कर रहे हैं कि चलो तुम्हें पैसा कमाना है ना, क्योंकि जो भक्त होगा वो तो पैसा कमाने की चिंता ही नहीं करता, वो तो ऐसी कोई खास, उसके तो थोड़ा बहुत जितना अन्न अपना खाया और बाकी का अपने पूजा करा, पाठ किया, भजन में लग गए। तो ऋषभ देव जी उन लोगों के लिए आए ही नहीं, ये आए ही उन लोगों के लिए जिनका पूरा दिमाग कहाँ चलता है, पैसा कमाने पे चलता है। तो चलो तुम्हें पैसा ही कमाना है तो फिर ठीक से कमाना सीखो। तो फिर इन्होंने व्यापार सिखाए, लेखन कार्य सिखाया, खेती का व्यापार कैसे करें, शिक्षा का व्यापार कैसे करें, वाणिज्य का काम कैसे करें, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे करें, शिल्प कला और कारीगरी के द्वारा कैसे पैसा कमाए, अलग अलग तरह की क्राफ्ट्समैनशिप जिसको बोलते हैं, क्राफ्ट्समैनशिप इन्होंने सिखाई। इस तरीके से इन्होंने पूरी समाज को क्या कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया। कॉमर्स, ई कॉमर्स, जैसे आज के जमाने में होता है ना कि हम कमर्शियलाइज कर देते किसी चीज को, तो ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया चीजों को। इसीलिए जो भी लोग कमर्शियल वैल्यूज के पीछे ज्यादा जाते थे, वही फिर ऋषभ देव जी को अपना मार्गदर्शक समझ के और उसी को वो फिर फॉलो करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऋषभ देव जी लेकर आए। तो ये कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे वैसे, जो ऋषभ देव जी है ना, अगर आप इनको इसमें हम देखेंगे ना, तो ये कोई ऐसे आध्यात्मिक गुरु नहीं है कि प्रवचन दे, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले तो एक राजा की तरह पूरे कॉमर्स, जो कमर्शियल चीजें थी उनको ठीक किया, अपने बच्चों को इन्होंने सनातन धर्म में, ब्राह्मण धर्म में प्रवृत्त कर दिया, समाज को इन्होंने कॉमर्स के फील्ड के अंदर इन्होंने तेज कर दिया कि समाज इनका जो ऑब्वियस सी बात है कि जब व्यापार बढ़ा होगा तो पैसा आया होगा खूब। उस समय में भारतवर्ष के अंदर खूब पैसा आया होगा उस समय में। तो वो जो सोने की चिड़िया टाइप बनाने वाली जो बात है ना, व्यापारी गण जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाजों में लाद के दूसरे देशों में अपना व्यापार चला रहे हैं, वहां से बाहर से व्यापारियों को बुला के ला रहे हैं, ये सारे सिस्टम ऋषभ देव जी ने चला दिए उस समय में। तो लोग बाग ऋषभ देव जी को मानने लगे और फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ के क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के बाद कपड़े भी खोल दिए। तो अब वो जो लोग जिनको इन्होंने बिजनेस सिखाया, जिन्होंने इनके बिजनेस की वजह से जिन्होंने पैसा कमाया, सेठ बने, धनी बने, वणिक वैश्य बने, बड़े बड़े व्यापारी वो लोग बने,
तो ऋषभ देव जी ने जब अपना राज्य छोड़ के और वो बिल्कुल दिगंबर होके निकल गए, तो वो उनके आदर्श हो गए कि इतना पैसा होने के बावजूद, इतना टेक्निक आने के बावजूद, पैसा कमाने की ऐसी ऐसी इनको कला आती है, और देखो ये सब कुछ छोड़कर दिगंबर हो गए। तो ये ही टेंडेंसी आप आज भी देखेंगे कि जैनियों के समाज में आज भी ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वैसे तो इनका सारा दिमाग पैसा कमाने पे रहता है, लेकिन आदर्श किसको मानते हैं? कि जो दिगंबर होकर समाज से निकल गया, मानते उसको गुरु है ना, पूजा उसकी करते हैं, और ध्यान का है पूरा पैसा कमाने पर इनका ध्यान है। तो ये इस तरह का जो ये समाज निकल कर आया, जो कि वैसे तो बिजनेस करता है, वैसे तो पूरा ध्यान पैसा कमाने पर है, लेकिन फॉलो किसको करेगा? उस साधु को करेगा जो कि सारा पैसा वैसा छोड़ छुड़ा के दिगंबर होके बाहर निकल गया। मरा सा वो है, मुनि सा वो है, तो इनके भगवान वही हो जाते हैं। इन्होंने उन्हीं को भगवान बना लिया, उनकी बात वो जो कहे वही बात राइट है, उन्हीं को गुरु बना लिया, उन्हीं को महाराज बना लिया, उन्हीं को भगवान के स्थान पे रख दिया, उन्हीं की पूजा करने लग गए। और इस प्रकार से ये धर्म, ये जैनिज्म का जो धर्म था, और फिर बाद में जाके इसी से लगभग मिलता जुलता बौद्ध धर्म भी इसी तरीके से समाज के अंदर एंटर हुआ। हालांकि बौद्ध धर्म के लिए भगवान बुद्ध वो भी विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि क्यों ऋषभ देव जी जो थे वो स्वयं राजा थे, विष्णु भगवान के अवतार थे। अपने 100 पुत्रों में से किसी को भी उन्होंने वो दीक्षा नहीं दी जो आज के जैनीज फॉलो करते हैं, बट समाज के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें इनकलकेट करी, क्योंकि समाज में ऐसे लोग थे जिनका रुझान उस तरफ था, बहुत सारा पैसा कमाने की तरफ। लेकिन वो पैसा कमाने में लगाया किसने? लगाया भी ऋषभ देव जी ने, सिखाया भी ऋषभ देव जी ने, और सबको सिखा के और फिर खुद सब छोड़ के चले गए। तो सारा फोकस कहाँ चला गया कि ओहो महान त्यागी तो ये है, जीवन तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपना काम किया जाओ, पैसा कमाया जाओ, लेकिन मानो किसको? मुनिराज को मानो, मानो किसको? दिगंबर साधु को मानो। इस प्रकार से ये जैन धर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन सभ्यता के अंदर, इस तरह से जैन धर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इनका मेन वैकेंसी, इनका जो हाथ है इसके अंदर, ये था इनके अंदर। गणित का ज्ञान जो होता है ना, कैलकुलेशंस वगैरह, ये सब इन्होंने सिखाई है, मतलब इसको ज्यादा। और नारी शिक्षा को, कौन सी नारी शिक्षा? ये एजुकेशन वो वाली, ये व्यापारिक एजुकेशन जो नारियों को दी जाती थी, वो वाली शिक्षा भी इन्होंने ऋषभ देव जी ने चलाई। और ऋषभ देव जी के एक तो भरत बहुत प्रसिद्ध हुए, राजा भरत जो बने बाद में, और एक बाहुबली नाम से जो इनके थे वो बहुत प्रसिद्ध हुए। बाहुबली की कथा आती है बाद में। बाहुबली भी इनके शायद जैनियों के कोई तीर्थंकर या उसी तरह के कोई है, वो भी बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भी दिगंबर हो गए थे, उन्होंने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया था ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि एक डिफरेंट कुछ चलाया जाए। ये लोग जो भक्ति में नहीं लगते हैं, यज्ञ में नहीं लग रहे हैं, है ना, और वेद नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए इन्होंने व्यवस्था करके गए भगवान। तो फिर जो ऋषभ देव जी थे, ये जब सारा कुछ हो गया उसके बाद में यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए। अब देखो, खुद तो पूरा ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, बच्चों को पूरा ब्राह्मण धर्म में लगाया, सनातन धर्म में लगाया। ये व्यवहार इनका बिल्कुल डिफरेंट है, आप देखना एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा इनके अंदर। फिर जब सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद में उन्होंने 100 यज्ञ किए, 100 यज्ञ किए, कई कई तरह के इन्होंने 100 यज्ञ किए। और उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एक बार अपने बच्चों को बैठकर शिक्षा दी, बड़ी सभा के अंदर कहा, अपने पुत्रों को शिक्षा दी। देखो, पुत्रों को इन्होंने जो शिक्षा दी वो सुनने लायक है। ये बोलते हैं, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। देखो, कर रहे कुछ और हैं और शिक्षा अपने बच्चों को कुछ और दे रहे हैं। इसमें एक बहुत डीप मैसेज है। समाज में लोगों को तो किसमें लगाया? व्यापार में लगाया, पैसा कमाने पे लगाया, भोगों में लगाया, और अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। ये भोग तो सुअर और कुकर को भी मिलते हैं, ये भोग तो सुअरों को भी मिलते हैं, ये भोग तो कुत्तों को भी मिलते हैं। और समाज में लोगों को किसके लिए ट्रेन कर रहे हैं? भोग भोगने के लिए, पैसा कमाने के लिए ट्रेन करें, क्योंकि वो एक पूरा अलग ही ग्रुप है आत्माओं का, जो उनको खुद भी पता है कि ये भोगों वाले में ही रहने वाले लोग हैं, ये भोग छोड़कर भक्ति में आने वाले लोग ही नहीं। तो तू उनका पंथ ही अलग बना दिया, उनका समाज ही अलग बना दिया। क्योंकि अगर वो चीज अच्छी होती तो ये अपने बच्चों में से किसी को तो बनाते, ये कोई महान, कोई गणितज्ञ बनाते, अर्थशास्त्री बनाते, कोई बड़ा व्यापारी बनाते, अपने बच्चों को नहीं बनाया इन्होंने किसी को भी। और फिर उसके बाद में आगे कहते हैं, इसलिए
शरीर से तो तप ही करना चाहिए, शरीर से तप करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। और आगे फिर उन्होंने बोला है कि जो मनुष्य कुकर्म करता है, इंद्रियों की प्रवृत्ति को, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कुकर्म करता है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। इंद्रियों की प्रवृत्ति के लिए जो कुकर्म करता है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। और जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता रहता है, उसको असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। अगर आप इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम करते रहोगे, तो फिर जो अगला शरीर मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको? दुख, उस शरीर में आपको दुख मिलेगा, उस अगले जन्म में आपको दुख मिलेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। आगे ये बोलते हैं, जब तक लौकिक वैदिक कर्मों में आदमी फंसा रहेगा, मन में कर्म की वासनाएं बनी रहेगी, तब तक देह बंधन की प्राप्ति होती रहेगी। जब तक वासनाओं से नहीं छूटोगे, लोभ मोह इससे नहीं छूटोगे, तब तक आपकी देह बंधन बनी हुई रहेगी। आगे बताइए क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, ये बहुत दुर्भेद्य ग्रंथि है। ये जो शादी का जो सिस्टम है, इसको इन्होंने बोला कि शादी करने से जो बंधन बनता है, बहुत हार्ड हैवी कर्म बंधन बंध जाता है। ठीक है। और इस शादी के बंधन के कारण ही फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर घर बनाना पड़ता है, फिर खेत बनाना पड़ता है, फिर सारा कुछ तो इसीलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तो घर भी खरीदना पड़ेगा, खेत भी खरीदना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा। और फिर जितना ज्यादा आप इसमें लगते चले जाओगे, आपके अंदर मैं और मेरेपन का मोह बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो जब तक आप इस कर्म वासना की ग्रंथि को ढीला नहीं करोगे, और जब तक आप इस दाम्पत्य भाव के में से बाहर नहीं निकलोगे, इस पति पत्नी के बंधन में से बाहर नहीं निकलोगे, और संसार का सारा अहंकार त्याग के सब बंधनों से अपने आप को मुक्त नहीं करोगे, तब तक परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ देखोगे कि ये ना एक तरीके से जैन धर्म के डायरेक्शंस दे रहे हैं, जैन धर्म के डायरेक्शंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप देखिए, जैन साधु मोस्टली कैसे होते हैं, ये पहले गृहस्थ होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे होते हैं ना जैनियों के मुनीस, कैसे होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर मुनि बन जाते हैं। ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि दाम्पत्य की ग्रंथि जो होती है, बहुत बहुत हैवी ग्रंथि होती है। इस दाम्पत्य की ग्रंथि के कारण मैं और मेरे का मोह होता है। तो दाम्पत्य की ग्रंथि को तोड़ो और सारे अहंकार का त्याग करो और सारे बंधन को छोड़ो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये एक तरीके की गाइडेंस दी जा रही है कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। और फिर बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लगे और फिर खुद भी दिगंबर होकर निकल गए कि हाँ, बस दाम्पत्य जीवन खराब है। जबकि इससे पहले ही भगवान ने अभी हमने देखा था, इससे पिछले वाले एपिसोड में, आर्य प्रिय व्रत के एपिसोड में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरी ही उल्टी बात कर रहे हैं ऋषभ देव जी कि दाम्पत्य में फंस गए हो तो उसमें से बाहर निकलने के लिए बंधन त्याग दो, दाम्पत्य में से बाहर निकल जाओ, मुनि बन जाओ, परम पद को प्राप्त हो जाओगे, बंधन काट दो। ये इस तरह का आप देख रहे कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है यहाँ पर हमको। जो प्रिय संबंधी भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं, पति पति नहीं। अपने को क्या करना चाहिए, अपने प्रिय, अगर आपको ये बात पता है कि मोह में नहीं फंसना है, तो अपने प्रियजनों को, जो भी आपका प्रियजन, उसको बताओ कि मोह में नहीं फंसना है, बंधन में नहीं फंसना है। आप गुरु हो और आपको ये बात पता है तो, और आपने नहीं बताई शिष्य को, तो आप गुरु नहीं हो। अगर आप पिता हो और आपको ये बात पता और आपने बच्चे को नहीं बताई, तो आप पिता नहीं हो। ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने भरत को राज्य दे दिया। भरत को राज्य देने के बाद में भरत को राज्य देके अब देखो इन्होंने जो किया है, एकदम से 180 डिग्री का टर्न लिया। क्या टर्न लिया? और एक बात इन्होंने और भी कही है, वो हाँ यहाँ है, देखो ये क्या बोलते हैं, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। इस अवतार शरीर में मेरा जो रहस्य है, वो रहस्य मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने ऐसा रहस्य, क्योंकि मैंने काफी सोचा इस बारे में कि विष्णु भगवान का अवतार होकर इन्होंने ये सारा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क क्यों किया। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क इसीलिए किया क्योंकि समाज के कुछ लोग थे जो इनको पता था कि विष्णु भक्ति में नहीं आ सकेंगे, भोग की लालसा नहीं छोड़ सकेंगे, लेकिन उनको भी किसी तरीके से तो धर्म में लगाना पड़ेगा, उनको तो किसी न किसी तरीके से तो अहंकार के बंधन से निकालना पड़ेगा, लोभ मोह से निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने ट्रिक लगाई भगवान ने। इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि मेरे अवतार रहस्य शरीर का रहस्य, इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों की बुद्धिगम्य नहीं है। साधारण आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ।
लेकिन हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए हम तो समझ गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका ये रहस्य, ये लोग नहीं समझते इस बात को। और फिर अब इन्होंने देखो वो जो अवतार शरीर का रहस्य था ना, वो रहस्य का उद्घाटन किया जब अपने बच्चों को सबको सेटल कर दिया, सबको अच्छे से समझा दिया, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, स्वयं निवृत्ति प्राणायन महामुनियों के भांति बिल्कुल विरक्त हो गए। ठीक है, और सब कुछ छोड़ के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और सर्वथा दिगंबर हो गए। ठीक है, समाज को बहुत बड़ा जो व्यापारी वर्ग था उसको शिक्षा देने के लिए, उसको अपने आप को फॉलो करवाने के लिए, कि देखो बहुत ज्यादा जो भोगी आदमी होता है ना, उसको त्याग की महिमा, उसको जो अरे यार ये बिना कपड़ों के कैसे रहते हैं, जो खुद रोज बहुत अच्छे अच्छे धन धान्य सुख समृद्धि वस्त्रों के अंदर रहेगा ना, वो किसी दिगंबर को देखेगा तो बहुत इंप्रेस हो जाएगा। वो भगवान से इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो खुद भी बहुत ऐश्वर्य में रह रहे हैं, है ना, भगवान तो खुद भी बहुत ऐश्वर्य में रह रहे हैं, भगवान तो खुद भी बहुत आनंद में रह रहे हैं, और वो भी बिल्कुल भगवान की तरह बिल्कुल मस्ती में आनंद में रह रहा है। तो वो बहुत ज्यादा अमीर होगा तो वो भगवान के उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, अपने कर्मों के कारण अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अमीर लोग भगवान से अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उसकी कर्म बुद्धि ऐसी है कि वो भगवान से अट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो खुद भोग विलास में रहने वाले जो सेठ लोग थे उस समय के, जब राजा को देखा कि दिगंबर होके निकल गया तो एकदम इंप्रेस हो गए कि ओ वाह, जीवन हो तो ऐसा हो, धन कमाओ और फिर सब छोड़ के निकल जाओ, वाह क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। तो उनको उन्होंने आदर्श बना लिया। एकदम से एक समाज के अंदर एक नवीन धारा आई कि ऐसा भी किया जा सकता है। राजा होके भी शरीर को छोड़ दिया, वर्षी तप करते हैं, वर्षी तप 1-1 साल तक कठोर कठोर व्रत ले रहे हैं। कभी कोई कठोर तप लिया, 1 साल तक भोजन नहीं करूंगा, कभी 1 साल तक धूप में ही खड़ा रहूंगा, कभी 1 साल तक बारिश में ही खड़ा रहूंगा। ऐसे अजीब अजीब से तपस्या करना, अपने कष्ट काया को कष्ट देना, वॉज वेरी इंप्रेसिव फॉर व्हाट, जो समाज का जो सभ्य वर्ग था, समाज का जो पढ़ा लिखा, समाज का जो समृद्ध वर्ग था, उनके लिए ना वो बोला एकदम से लाइक वाओ, ऐसा करना चाहिए, इसको फॉलो करते हैं। वो उनको ज्यादा इंप्रेसिव लगा वो कम, तो वो उनको फॉलो करने लग गए। फिर वो देखो इन्होंने क्या किया, फिर समाज के सर्वथा दिगंबर हो गए, बाल बिखेर लिए, ठीक है, और बिल्कुल सन्यासियों के देश के बाहर निकल गए, और रुकते ही नहीं, एक जगह कहीं रुकते ही नहीं, बस घूमते रहते। और वे सर्वथा मौन हो गए, बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। कोई बात करना चाहते बोले ही ना, जवाब ही ना था, जड़ हो गए, बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे इस तरह से होने लगे, अवधूत बन गए। अवधूत मतलब बिल्कुल जैसे पागल आदमी होता है ना, ऐसा पागल बन गए। लेकिन अब क्या है कि ये तो भगवान के अवतार थे, ये तो ऑलरेडी योगीश्वर। आपने देखा कि इन्होंने, इनको योग की कितनी ताकत थी इनके पास कि इन्होंने इंद्र भगवान के अगेंस्ट जाकर बारिश करवा दी। इतनी खतरनाक इनके अंदर योग की पावर थी, और उस पावर के बाद में ये अवधूत बने। लेकिन आजकल इनको इस तरह के अवधूत धर्म को पालन करने वाले आप देखोगे, जो साधु लोग देखोगे, पाखंडी है वो लोग सब। चिलम लगा रहे हैं, कोई गांजा फूंक रहे हैं, अफीम फूंक रहे हैं, शरीर पे राख लगा ली, जटाएं बना ली, नहाते नहीं, धोते नहीं, कोई साफ सफाई का ध्यान रखते नहीं, हम तो अवधूत हैं। और शमशानों में जाते हैं, क्रियाएं करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, हम अवधूत हैं। कोई योग क्रिया करी है, कोई पावर है, कुछ पावर नहीं है, लेकिन वो शरीर वैसा बना लिया कि हम अवधूत हैं। तो ये एक तरीके का पाखंड है। ये पाखंड नहीं कर रहे हैं, पर इनको फॉलो करने वाले कई पाखंडी भी होते हैं। फिर वो क्या करते थे, नगरों में, कभी नगर में जा रहे हैं, कभी गांव में जा रहे हैं, कभी बस्तियों में जा रहे हैं, कभी बगीचों में जा रहे हैं, कभी गांव में जा रहे हैं, कभी छावनियों में जा रहे हैं, गौशालाओं में जा रहे हैं, अहीरों की बस्तियों में जा रहे हैं, यात्रियों के टिकने के स्थान में जाकर रुक ही नहीं रहे, चले ही जा रहे। मतलब क्योंकि वो उनको इम्प्रेस करना है उस समाज को, कि कौन कौन लोग उनसे इम्प्रेस होंगे, तो वो अपने आप का उस शो ऑफ कर रहे हैं, अपने उस रूप का शो ऑफ करें कि देखो मैं कितना त्यागी हूँ, देखो मैं कैसे रहता हूँ, ऐसे मेरे कुछ भी नहीं है, हाथ में खाना खाता हूँ, कपड़ा एक नहीं धारण करता हूँ। ऐसे वो क्या कर रहे हैं, अपने उस रूप का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बोलते चालते कुछ भी नहीं, प्रवचन नहीं दे रहे, किसी को ये मुंह से नहीं बोला कि तुम भी ऐसा करो। वो लोगों ने खुद अनुमान लगाया कि हमको ऐसा करना है। वो ऋषभ देव ने बोला नहीं कि आपको ऐसा करना है, किसी ने नहीं बोला। जैन धर्म तो आया महावीर स्वामी के बाद में, जैन धर्म चला। फिर पीछे पीछे इन लोगों ने खोजा कि महावीर स्वामी ने जैसे रहे वैसे और कौन कौन लोग रहे। तो बैकग्राउंड में जाते जाते पता चला सबसे पहले ऋषभ देव जी ने इस तरह की परंपरा शुरू करी। तो जैनियों ने फिर ऋषभ देव जी को अपना प्रथम तीर्थंकर मान लिया। जैनी, ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर नहीं है, ऋषभ देव जी ने जैन धर्म चलाया नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जी रहे हैं। उसके बाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी योग की वजह से सब छोड़ छाड़ के वो दिगंबर होके अपने हिसाब से साधनाएं कर रहे हैं। लास्ट के जो इनके महावीर स्वामी हैं, उन्होंने जैन धर्म को जिन कहा
जो लोग उस धर्म को मान रहे हैं उनको जिन कहा, फिर उससे जैन धर्म चला, फिर उसके बैक हिस्ट्री जाते जाते जितने लोगों ने उस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो किया सबको इन्होंने तीर्थंकर बना के और अपने धर्म में शामिल कर लिया, ये सब हमारे तीर्थंकर है, ऐसा है। और बहुत सारे लोग करते ही थे फॉलो, भले नाम जैन धर्म नहीं था लेकिन व्यापारी वाणिज्य, ये जो दिगंबर साधु कहाँ जाते थे मांगने, क्योंकि वही इंप्रेस होते थे उनसे कि महाराज हमारे यहाँ पधारो, क्योंकि इंप्रेस ही वो हो रहे उनसे, कह रहे ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर घूम रहे तो आप हमारे यहाँ पधारो। तो वो एक तरीका कल्ट बन गया ये कि अपने तो खूब पैसा कमाना, अपने खूब व्यापार करना, लेकिन कोई मुनिराज नजर आ जाए तो हाँ बस आदर्श आप हमारे हो, इस तरीके का ये धर्म इस तरीके का चालू हो गया। अब फिर क्या होता था, दुष्ट लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, कोई जवाब नहीं, कोई धमकी देता, कोई मारता, कोई थूकता, कोई पत्थर फेंकता उनके ऊपर, है ना, कोई धूल फेंकता उनके ऊपर, कोई खरी खोटी सुनाता। ऋषभदेव जी के साथ ये सब होने लग गया। अब जब ये सब होने लग गया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि तो फिर उन्होंने और ही विभत्स, मैंने कहा था विभत्स रूप धारण कर लिया। फिर तो उन्होंने यही सोचा कि समाज से बचने का एक ही तरीका विभत्स वृत्ति से रहा जाए। अब अजगर वृत्ति धारण कर ली, मतलब अजगर की तरफ पड़े हुए, खा रहे हैं तो भी अजगर की तरफ पड़े, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, पूरे शरीर पे वही गंदगी लग रही है, उसी गंदगी में लौट रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। इस तरह की इन्होंने विभत्स वृत्ति अपना ली, और कभी गौ के समान, कभी मृग के समान, और कभी काक के समान। गौ के समान कैसे, बिना हाथ में लिए डायरेक्ट मुंह से लगा के खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो डायरेक्ट मुंह से पी रहे हैं। और जैसे गाय कैसे करती है, चलते चलते गोबर करती है, वैसे चलते चलते मल त्याग कर रहे हैं। ये इस तरह की प्रवृत्तियां इन्होंने करनी शुरू कर दी। जबकि आप देख रहे हैं इतने बड़े राजा ये सब कुछ करके आए, लेकिन फिर जानबूझ के इन्होंने इस तरह की हरकतें करी कि कुछ लोग तो इनसे भी इंप्रेस होते हैं, पता है कि वाह ये आदमी कितना वो है, त्यागी है। तो कुछ लोग इससे भी इंप्रेस होके पीछे आ जाते हैं। तो वो वैसे ही लोग होंगे जो इन चीजों से इंप्रेस हो रहे हैं, उन लोगों की कैसी उनकी मानसिकता रही होगी जो वो ऐसे फॉलो करने लगे। ऐसे लोग नहाते नहीं, धोते नहीं, सफाई का ध्यान रखते नहीं, मल त्याग करने के बाद में कोई उसका पानी से उसको प्रक्षालन करना कुछ नहीं, है ना, हाथ में खाना खाना, और ये सारी चीजें ये करने लगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको वो समझ में आ रहा है, उनको वो पसंद आ रहा है। तो कभी खड़े खड़े, कभी लेटे लेटे खा रहे हैं, कभी खड़े खड़े खा रहे हैं, कभी मलमूत्र का त्याग चलते चलते करने लग जा रहे हैं। इस तरीके से करके उन्होंने आचरण करना शुरू कर दिया। और फिर इसमें लिखा है कि हालांकि वो तो भगवान थे ना, और फिर इतनी इन्होंने तप किए, इतने तप किए से खड़े खड़े वर्षी तप करे, एक एक साल खड़े खड़े तप कर रहे हैं, एक एक साल धूप में खड़े, एक साल बारिश में खड़े, पानी में खड़े, ऐसे इन्होंने बहुत तप की, बहुत तप किया। फिर जब बहुत तप किया तो फिर बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां सब इनके पास आई। अब आप देखो, अब ये क्या बोलते हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास कौन अट्रैक्ट होगा, जिसको सिद्धियां चाहिए, धन चाहिए, ये सब चाहिए, वही तो आएंगे। तो जब इन्होंने इतनी तपस्या करी ना, इतनी तो सारी सिद्धियां वगैरह इनके पास आई कि हम आपकी सेवा करें, हमको आज्ञा दो। तो ये बात भी समाज में प्रचारित हुई कि जब इस तरीके से कठोर तपस्या की जाती है, इस तरीके से कठोर व्रत वगैरह लिए जाते हैं, तो रिद्धि उन मुनियों के पास क्या आ जाती है, रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। उन मुनियों के पास में इतनी शक्तियां होती है कि आप उनसे कुछ मांगोगे तो वो भी आपको भगवान की तरह कम। अब भगवान तो बेचारे ऐसे है ना, हमारे भगवान तो सीधे साधे, भक्ति करो बस और कुछ नहीं, ना तो कोई वरदान दे ना कुछ करते हैं। कोई रिद्धि सीधी देते हैं क्या भगवान भक्ति करने से? नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो मुनि होते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इनको रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि इनकी तपस्या के कारण इनको रिद्धियां सिद्धियां मिलती है। तो इनको रिद्धियां सिद्धियां मिलेगी तो इनको फॉलो कौन करेगा? समाज का कौन सा वर्ग फॉलो करेगा? जिसको रिद्धि सिद्धि चाहिए, जिसको पावर चाहिए, जिसको मनी चाहिए, जिसको इच्छाएं पूरी करनी है। तो ऐसे जो भी लोग दिगंबर वृत्ति से रहते थे बाद में, आफ्टर ऋषभदेव, जो भी बाद में दिगंबर वृत्ति से रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि भाई बारिश में खड़े हैं तो खड़े, 4-4 महीने बारिश में खड़े हैं, कभी 4-4 महीने नहीं खाना खा रहे। तो लोगों को क्या सिद्धियां आई नहीं आई वो एक अलग बात है, और आती भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती, ऐसे तब से आती ही है सिद्धियां। तो फिर जितना भी समाज का व्यापार वर्ग था, वैश्य वर्ग था, उनको ये है कि ऐसे मुनियों के पीछे जाओ, क्योंकि अपना माल ताल कहाँ से आएगा? इन मुनियों को मानने से आएगा। तो फिर ये सारे लोग जो धन के लोभी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये ऐसे मुनियों को मानने लग गए कि हाँ ये तप ये करेंगे, कठोर तपस्या ये करेंगे, काया को ये तपाएंगे, विद्या सिद्धियां ये पाएंगे, और हम इनको फॉलो करके हमारे पैसा
धन समृद्धि हमारे सब होता रहेगा, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, थोड़े बहुत ये हमको क्या बताते भाई, वो मुनि है तो कुछ बताएंगे ना भैया, हिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो। हाँ तो हाँ जी महाराज, हाँ मुनि जी मान लेंगे। अपने कौन सा, अपने बेईमानी जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। और मुनिराज की सेवा करो, मुनिराज को भोजन कराओ, मुनिराज के रहने के लिए उपाश्रय बनाए, मुनिराज के रहने के लिए जगह बनाए, ताकि मुनिराज की तपस्या का फल हमको मिले और जिससे हमारा व्यापार बढ़िया चलता रहे। तो ये पूरा क्या बन गया, एक तरीके का एक सिस्टम बन गया। और यही सिस्टम आगे जाके फिर जैन धर्म में कन्वर्ट हुआ। और भगवान तो चाहते ही थे करना, भगवान की मर्जी के बिना कभी कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। भगवान तो चाहते थे ऐसे धर्म को चलाना, तो चला रहे, और कोई बुरी बात भी नहीं है। आज समाज के अंदर जो इतना उत्थान हुआ है, शिक्षा का हुआ है, अच्छी बातें भी बहुत है, ऐसा तो नहीं है सब कुछ बुरा है, बहुत सारी अच्छी बातें। बस एक ही बात नहीं है कि वो भगवान को, परमात्मा को उस तरीके से नहीं मानते जिस तरीके से एक्चुअली परमात्मा है। और परमात्मा की सेवा पूजा भक्ति वो एक्चुअली उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। बाकी सभ्य समाज में रहने के सारे तौर तरीके इनको पता है, सभ्य समाज में पैसा कमाने के सारे तरीके इनको पता है, अहिंसा का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, नीति पर चलते हैं, अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं, वो सब ये करते हैं। लेकिन ये फिर भी डिफरेंट है, सनातन धर्म से डिफरेंट है, हमारे वाले धर्म से। तो ये सारी की सारी सिद्धियां कहाँ आई, ऋषभ देव जी के पास आई। ऋषभ देव जी के पास आई, जैसे कौन कौन सी सिद्धियां होती है, आकाश में गमन करना, हवा में उड़ना, है ना, मन की गति से, तीव्र गति से कहीं भी पहुंच जाना, अंतर ध्यान हो जाना, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना, है ना, ये इस तरह की जो शक्तियां होती हैं, ये सब ऋषभ देव जी के पास आई। हालांकि उन्होंने ली नहीं तो क्या हो गया, आई तो मतलब उनकी सेवा में उपस्थित है, कभी चाहेंगे तो उसका यूज कर लेंगे, हालांकि उन्होंने उसका यूज कभी भी नहीं किया। तो इस प्रकार से इस तरह के जो मुनि लोग होते हैं, जब ये इतनी कठिन तपस्या करते हैं, तो इनके पास भी ये रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं कि अगर आप इनकी सेवा करो, ये आपसे प्रसन्न हो जाए, तो फिर इनकी सिद्धियां लगा सकते काम पे, कि कर दो भाई इनका काम। तो इसलिए ये जैनी जो होते हैं इतने पैसे वाले, इतने सक्सेसफुल कैसे बने, ये मैंने आपको आज ये भी रहस्य बता दिया, भगवान के ऋषभ देव अवतार का ये रहस्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋषभ देव जी ने फिर क्या किया, बाद में ऋषभ देव जी बिल्कुल इस शरीर का धर्म को बिल्कुल ही भूल गए कि ये मेरा शरीर भी है क्या, इसको रखना भी है क्या, भोजन भी करना है क्या। इतने ज्यादा वासना से निवृत्त हो गए कि बस ऐसे ही, जैसे हवा के झोंके से कागज का पत्ता नहीं उड़ता है, हवा के झोंके से पत्ता उड़ता है, उस तरीके से बस जहां मर्जी आ रही, ये भी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बस विचरण करते रहते थे, जैसे बिल्कुल पागल आदमी घूमता है, ऐसे ये ऋषभ देव जी घूमते 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 रहे। और जब ये ऐसे घूमते, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, अभी बताती हूँ आपको। और फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, मुंह में पत्थर डाला। मुंह में पत्थर डालने का मतलब ये है कि मैं कोई मंत्र वंत्र जाप नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ। और एक जंगल में आग लगी हुई थी, उस लगी हुई आग के अंदर घुस गए और अपने आप को, शरीर को जला के नष्ट कर लिया। इतनी बुरी तरीके से अपने आप को जलाया, मतलब त्याग का जो पराकाष्ठा होती है ना, कि शरीर को बिल्कुल, शरीर मैं शरीर हूं माना ही नहीं, और जलती आग में, जंगल की आग में जाके मर गए। आगे इसमें लिखा हुआ है, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, अभी आप ध्यान से सुनो, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कौंक वैंक कुटक देश के मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों को ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनाकर स्वयं उसे ग्रहण करके लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। ठीक है, तो ये दक्षिण में ही जैन धर्म का जो हुआ है मेनली, अभी भी आप देखो दक्षिण भारत में ये कुटक और ये वैंक कुटक, ये क्या है, ये जो तमिलनाडु, ये केरल, ये उस तरफ कर्नाटक, ये उस तरफ का है। तो ये कह रहे कि वहां के राजा बहुत इंप्रेस होंगे ऋषभ देव जी के इस आचरण से, जो इन्होंने किया, इससे बहुत इंप्रेस होंगे, बहुत इंप्रेस होंगे। खुद भी वैसे ही हम भी दिगंबर मुनि बनेंगे, हम भी ये करेंगे, और लोगों को भी कहेंगे प्रवृत्त कि तुम भी दिगंबर मुनि बनो, तुम भी ऐसा सब त्याग करो। और फिर क्या लिखा है, लोग मान भी जाएंगे। क्यों मान जाएंगे, क्योंकि पूर्व संचित पाप फल के स्वरूप पापी होंगे, उनको काया को कष्ट देना लिखा है, उनको काया का कष्ट भोगना है ना, उनको दिगंबर होकर इधर उधर घूमना लिखा है, उनके काया में कष्ट लिखा हुआ है, तपस्या करने का तप का कष्ट लिखा हुआ है उनके, तो वो मान जाएंगे उस बात को, फॉलो करने लगेंगे उस बात को। और स्वधर्म, भय रहित स्वधर्म पथ का परिचय, जो अपना खुद का धर्म है, अपना सनातन धर्म है,
जिसमें कोई डर ही नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, बहुत सुंदर धर्म है सनातन धर्म, उसको तो छोड़ देंगे और इस ऋषभ देव जी का चलाया हुआ और राजाओं का प्रचारित किया हुआ ये जो धर्म है इसका क्या कर देंगे, अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा ये राजा, और लोग उसको फॉलो भी करेंगे क्योंकि उनका पाप है, उनको पाप भोगना है, शरीर के द्वारा उनको पाप भोगना है तो भोगेंगे, वो तो कर लेंगे, उसका आचरण वैसा बना लेंगे अपने आप को। उस कलयुग में देव माया से मोहित तो अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। हमारे शास्त्र में त्रिकाल संध्या लिखी हुई है, 3 बार स्नान करना, 3 बार भगवान का भजन करना, 3 बार ये सब लिखा है ना हमारे अंदर, ये सब छोड़ देंगे क्योंकि उनको उनके आदर्श कौन हो गए भाई, ऋषभ देव जी ने ऐसा किया, जबकि ऋषभ देव जी ने किसी को नहीं बोला था कि फॉलो मी, पर ये लोग फॉलो करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, शास्त्र विहित शौच यानी साफ सफाई का ध्यान रखना, उसको आचरण करना छोड़ देंगे, ठीक है। और अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण, कितना क्लियर लिखा हुआ है, अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, अपनी मर्जी के नियम बना देंगे, केश लुचवाएंगे, नंगे रहेंगे, ठीक है। भगवान क्या होते हैं, भगवान कुछ नहीं होते, निर्वाण नाम का कोई अलग ही चीज चला दी कि निर्वाण प्राप्त करना है, ईश्वर का तिरस्कार करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, आचमन नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, अशुद्ध तरीके से रहेंगे, इस तरीके से अपने मनमाने ढंग का प्रचार करेंगे और यज्ञ पुरुष की निंदा करेंगे, वेदों की निंदा करेंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, ये सब बेकार है, ये सब ढोंगी है, पाखंडी, ऐसा बोलने लग जाएंगे। और आगे क्या लिखा है वो भी ध्यान से सुनो, अपने इस नवीन नया चलाया हुआ धर्म अवैदिक, जिसमें वेदों का आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है, स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से, दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या, लॉजिक तो मैंने आपको अभी बताया, इनको लॉजिक भी नहीं पता है कि ये धर्म कहां से आया है। अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण घोर नरक में गिरेंगे, जिसको ये निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, क्या है वो, एक तरह का स्टोर हाउस है, आत्माओं का वेयर हाउस है, डंप कर दी जाती है वहां पर आत्माएं, पड़े रहो उधर ही। ये उस तरीके का अपने लिए फ्यूचर क्रिएट करेंगे तो ठीक है, करेंगे तो अच्छी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका इसमें लिखा ही है कि पूर्व संचित पाप की वजह से वो ऐसा करेंगे, तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ समझा सकते, वो अपने धर्म को बेस्ट मानते हैं, है ना, वो उनके हिसाब से दे आर द मोस्ट, लाइक हमारे धर्म जैसा धर्म नहीं, इस धर्म में पैदा हो गए, बहुत महान कर्म किए, बहुत पुण्य कर्म किए, इसलिए इस धर्म में आए, नहीं, बहुत पाप कर्म संचित हो गए थे इसलिए इस धर्म में आए हो, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, मेरा इसमें कोई, मैं खुद भी बहुत बायस्ड थी उन धर्मों को लेके, बट ये जब मैंने पढ़ा और इस पर जब मैंने चिंतन मनन किया ना, मेरी आंखें खुल गई। भगवान का यह अवतार, सुनो अब ये भी ध्यान से, भगवान का यह अवतार, कौन सा अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, रजोगुण से भरे हुए, जो लोग रजोगुण से भरे हैं, भोग, जो जिनके लिए भोग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, रजोगुण, जिनको पावर चाहिए, भोग चाहिए, शक्ति चाहिए, रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ है। अरे भाई तुम भी मोक्ष मार्ग में आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, कि इतना तप करो, क्योंकि उनके पाप है, उनके पाप होने की वजह से भक्ति तो कर नहीं सकते, तो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष तो भी मिल सकता है भाई, भक्ति मोक्ष से ऊंची है। ऐसे लोग जो रजोगुण से भरे हुए हैं, जिनके पुराने पाप बहुत ज्यादा है, तो भगवान को पता है कि ये जीव अभी कभी भक्ति तो कर सकेगा नहीं, लेकिन इनको मोक्ष तो दिलाया ही जा सकता है जन्म मरण के चक्कर से, तो इसलिए उनको क्या दिया गया कि तुम ये तपस्या करो, ये उपवास करो, 8 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, महीने के उपवास, संथारे लो, भूखे मरो, प्यासे मरो, ऐसे कर करके अपने कर्म बंधन काटो और इस संसार बंधन से मुक्त हो, मेरे पास भले ही ना हो, कम से कम इस दुख से तो तुम निकलो। तो इनके लिए मोक्ष धर्म को चलाने के लिए ये सारा कर्म किया गया। जो रजोगुण से भरे हुए हैं, जिनके पूर्व पाप हैं, जिन पूर्व पापों की वजह से और जिन रजोगुण की वजह से वो कभी भगवान की भक्ति में नहीं आ सकते, ऐसे जीवों को प्रवृत्त कर दिया भगवान ने ऐसे धर्म के अंदर कि अभी तुम ऐसा करो, कठोर तपस्या करो, तुम तपाओ इस शरीर को, तपाओ इस काया को, क्योंकि तुम्हारे पाप गलेंगे ऐसे, नाम तुमसे निकलेगा नहीं, भजन तुमसे होगा नहीं, भक्ति तुमसे होगी नहीं, तो पाप कैसे गलेगा, पाप ऐसे गलेगा, खुद को गला गला के पाप गलेगा। गॉट माई पॉइंट। यह है
जैन धर्म का रहस्य ये है ऋषभ देव जी का, बाकी सारे तीर्थंकरों का रहस्य जो मेरे ऊपर भी अब खुला है, आपकी कृपा से खुला है, क्योंकि आपकी वजह से ही मैंने इतनी डीप स्टडी करी, अदरवाइज मैं भी गलतफहमी में थी कि बहुत पुण्यशाली आत्मा होती जो जैन धर्म में जाती। नो नो, आपको भक्ति से, जब आप भक्ति के लिए इन एलिजिबल हो जाते हो ना, आप यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर रिजेक्टेड फॉर भक्ति। आपको भक्ति के मार्ग में से आपको रिजेक्ट कर दिया गया कि तुमसे नहीं होगा भैया, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। उनको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इधर ईसाई धर्म में भी, अभी मैं उसके बारे में जानती नहीं, पर जैन धर्म का तो कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, उन आत्माओं को उधर धकेल दिया जाता है कि अब तुम्हारा निपटारा एक ही तरीके से हो सकता है, काया तपाओ, कायोत्सर्ग करो, कायोत्सर्ग करो। तो इस प्रकार से हो गया, ऋषभ देव जी का अंत हो गया। जाके कहाँ चले गए ऋषभ देव जी? वहां चले गए अंदर। और अब देखो, ऋषभ देव जी की हड्डियां भी नहीं मिली, ऋषभ देव जी का शरीर कुछ भी नहीं मिला, तो इनका कौन सा आगे, ना तो इनका कोई संस्कार हुए, ना इनको लाइक इनके अंदर ना पूर्वज। जैन धर्म में आप इसमें भी आप देख लो, मरने के बाद कुछ भी क्रियाकर्म कांड कुछ नहीं होता, क्योंकि ऋषभ देव जी ने ऐसा ही किया, जंगल में जाके मर गए, लाश ही नहीं मिली, तो और कहाँ गए पता नहीं, किसी को पता थोड़ी कि कहाँ जाके कौन कब मरे, पता ही नहीं। एक दिन कहीं गए और जाके मर गए, जंगल के अंदर मर गए, लाश ही ना मिले, राख ही ना मिले, हड्डियां ही ना मिले, पता ही ना चले कि जिंदा है कि मर गए। तो कोई किसी तरह का कर्मकांड हो ही नहीं सकता, किसी तरह का कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को खत्म किया कि ताकि ये चीजें भी तुम उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि कर्म कांड करना, ये सब करना, ये भी किनके लिए है? जो वेद धर्म का पालन करेंगे, ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे, वो सब ये क्रियाकर्म करेंगे। भाई इनको तो उन लोगों को अपना आदर्श बना, उन लोगों के आदर्श बनना था जो ये सब में विश्वास ही नहीं करते। तो इन्होंने अपना अंत भी वैसा किया कि वैदिक रीति से इनका कुछ हो ही ना सके। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा है, फिर सुखदेव जी बोलते हैं, अच्छा ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारा कुछ प्रमाण है, आप भी इस बुक को ले जाके खोल के पढ़ सकते हैं। जो मैंने बोला है वो सब इसमें लिखा है, ये मेरे अपने पर्सनल उद्गार नहीं है, मेरे अपने विचार नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, राजन, अब सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित को, राजन इस प्रकार से मैंने ऋषभ देव जी का चरित्र आपको कह के सुना है, ये मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है, पर ये उनके पाप हरेगा जो इस भागवत कथा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर आकर हमारे ऋषभ देव भगवान का निपटारा हुआ, उनका अच्छे से हुआ। अब आगे चले तो उनके बेटे आए भरत आए। अब फिर उल्टा केस वापस पलट गया। भरत बड़े ही भगवत भक्त थे, 3 पीढ़ी के बाद में अचानक से उनके यहाँ क्या आ गए? भगवत भक्त पैदा हो गए। भगवत भक्त पैदा हो गए तो बस उन्होंने क्या किया? विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, और पंचजनी से विवाह करके 5 उनके पुत्र उत्पन्न हुए, और उनका उन्हीं के नाम पर पहले जिस जगह का नाम अजनाब वर्ष था, उसका नाम राजा भरत के नाम से भरत वर्ष हो गया। जब राजा भरत बन गए, राजा भरत ने 1 करोड़ साल तक राज्य किया, मतलब खूब राज्य किया। और राज्य करने के बाद में अपनी भोगी हुई संपत्ति को पुत्रों में बांट दिया। 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों में बांट दिया, और वे वहां से हरिहर क्षेत्र में चले गए, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, और यहाँ लिखा है इसमें कि चक्र नदी यानी गंडकी नदी के किनारे पे जाके और उन्होंने वहां पर अपना स्थान बनाया, और वहां पर रहकर वो एकांत स्थान में, पत्नी के साथ नहीं गए, अकेले गए, एकांत स्थान में जाकर, और वो वहां पर बिल्कुल मुनियों के समान रहने लगे, भगवान की आराधना करते थे। ये वापस अपने ट्रैक पर आ गए फिर, है ना। तो क्यों ट्रैक पर बे ट्रैक करने का भी कारण है, मैंने आपको बता दिया। वो भी कुछ ऐसे जीवों को उठाना था, उनको ग्रुप देना था कि भाई तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये करो। तो भगवान ने उनकी व्यवस्था करी वो, और फिर वापस से कंदमूल फल खा रहे हैं, और भगवान की तुलसी दल के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, और विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर परम आनंद में वो रहने लग गए। परम आनंद में जब वो रहने लग गए, तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो शाम के समय गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और अपना नित्य कर्म कर रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, 3 मुहूर्त तक कह रहे नदी की धारा के पास बैठ के प्रणव का जप करते रहे, ओम 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 ऐसा जप करते रहे। 3 प्रहर तक वहीं पर, मुहूर्त तक वहीं पर जप करते रहे। उसी समय एक हरिणी थी, हिरण जो थी वो प्यासी थी, और वो आई कहाँ पर, पानी पीने आई, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती हिरणी आई, और तभी सिंह की दहाड़ सुनाई दी, शेर दहाड़ा, तो हिरणी डर गई। हिरणी डर के उसने उस पानी में जो पीने आई थी ना, उसमें डर के मारे पार जाने के लिए छलांग लगाई। तो डरी हुई थी,
जोर से छलांग लगा दी उसने, तो वो जो उसका गर्भ था, हिरण का बच्चा था, वो पेट में से एकदम से झटके से बाहर निकल गया। हिरणी कूदती हुई दूसरी तरफ चली गई, हिरण का बच्चा पानी में गिर गया और वो हिरणी दौड़ के गई आगे जाके, हिरणी तो मर गई और वो बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया और पानी में डूब रहा था। तो ये सब किसने देखा? राजा भरत ने देखा। अरे हिरणी का बच्चा छोटा बहुत बालक, उन्होंने उस हिरणी के बच्चे को पानी में से निकाल लिया और उसको अपने आश्रय में लिया। मात्रहीन बच्चा है, क्या करे, उसका 1 दिन का छोटा बच्चा है, तो उसको मृग छोना बोलते हैं ना, छोटा बच्चा, उसके प्रति उनको बड़ा, अब सारा कुछ छोड़ के आ गए। आसक्ति किसमें हो गई? मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। अब तो उनके नियम कायदे सब छूट गए। का भगवान का भजन कर रहे हैं नित्य संध्या, उस बच्चे को ही प्यार किए जा रहे हैं, उस बच्चे को खिला रहे, कभी घास खिला रहे, कभी घुमा रहे, खिला रहे। और इतनी आसक्ति बढ़ी उस हिरण के बच्चे में, इतनी आसक्ति बढ़ गई, बैठते सोते जागते बस उसी की तरफ ध्यान है। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, उसी के बारे में ध्यान है। कुछ लेने जा रहे हैं, समीधा लेने जा रहे हैं, तो अब ये भेड़ियों से दूर रखना है, बच्चे को बचाना है। पूरा दिमाग कहाँ चला गया उनका? उस बच्चे के अंदर चला गया। वो थोड़ी सी देर वो बच्चा कहीं इधर उधर चला जाए तो ऐसे व्याकुल हो जाते थे कि जैसे उनका पता नहीं धन क्या लुट गया, ऐसे व्याकुल हो जाते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा तो बड़ा हो गया, तो वो तो दौड़ के गया अपने झुंड में, जाके मिल गया जाके। अब ये उस हिरण के बच्चे के बिना तो बाप रे, अपने शरीर को कैसे रखे, इतनी आसक्ति उस बच्चे के, हिरण के बच्चे के साथ में। तो उस हिरण के बच्चे की याद में उस हिरण के बच्चे की याद में तड़प तड़प के जान दे दी अपनी। तो अंत काल में किसका ध्यान रहा उनको? हिरण के ही याद रहा, हिरण के बच्चे का ही ध्यान रहा। तो अगला जन्म जब इनका हुआ ना, हिरण बन के पैदा हुए। जब अगला जन्म हिरण बन के पैदा हुए तो पूर्व जन्म की स्मृति याद है, भक्त बहुत बड़े हैं, तो पूर्व जन्म की स्मृति याद है। अब उनको पता, अरे ये हिरण के शरीर में आ गया, मैं हिरण के बच्चे से प्रेम किया तो हिरण के शरीर में आ गया। तो हिरण के शरीर में रहते हुए भी वो भगवान के ही गुणों का श्रवण मनन अंदर अंदर करते रहते थे, अंदर ही अंदर। बस भगवान, बस कब ये शरीर छूटे तो अब मैं वापस भगवान की भक्ति करूं, कब ये शरीर छूटे तो मैं भगवान की भक्ति करूं। ऐसा ही दिमाग में बिल्कुल वैराग्य भाव से ही रहते थे। भले हिरण बन गए थे लेकिन तो भी वैराग्य भाव से ही रहते थे। और अब उन्होंने बिल्कुल अंदर से दृढ़ निश्चय करके, अब की बार जब मरूं ना, दृढ़ निश्चय था, अब भगवान के सिवा मैं कुछ मानूंगा ही नहीं, पूरा जन्म बिगड़ गया मेरा, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को, अब ये शरीर जब मेरा छूटेगा उसके बाद में भगवान के सिवा किसी भी प्रवृत्ति में नहीं लगूंगा। बस यही एक विचार धारणा करते करते उस लास्ट में आके उस मृग के शरीर को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो हिरण का शरीर भी उन्होंने अंत में छोड़ दिया। जब हिरण का शरीर उन्होंने छोड़ दिया तो अगले जन्म में फिर वो एक ब्राह्मण के घर पर पैदा हुए। ब्राह्मण के घर पर पैदा हुए, ब्राह्मण के घर पर जब पैदा हुए तो वहां पे उनके 9 पुत्र थे। उस ब्राह्मण देवता के 9 बच्चे थे। अंगिरस गोत्र के अंदर इनका जन्म हुआ और श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के अंदर इनका जन्म, क्योंकि भक्त है तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। वहां पे 9 बच्चे हुए उनके, उसके साथ में ये सारी चीजें हुई। अब जो सबसे, अब ये जो राजा भरत, जिनका पूर्व जन्म पहले राजा भरत था, फिर वो हिरण बने, हिरण बनने के बाद क्या बने, वो ब्राह्मण कुल के अंदर। अब इनको सब जन्म परंपरा याद है, पूर्व परंपरा इनको सब याद है कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे राजा था, मेरे नाम पे भारतवर्ष था, मैं इतना महान राजा था, मैं अच्छी खासी तपस्या कर रहा था, मेरा उसी जन्म में मोक्ष हो जाता, उद्धार हो जाता, पर मैं हिरण के मोह में पड़ गया। अब फिर मैं साधारण मनुष्य बन के फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अब तो वो इतना डरते थे कि अब मेरे को किसी में फंसना नहीं है, तो अपने भाइयों, बंधुओं, माता पिता सबसे बच के रहते, बात ही नहीं करते थे, किसी से बात ही नहीं करते थे। और बस सारे दिन भगवान के युगल के चरण कमलों में अपना दिमाग लगा के रखते थे और पागल बन के रहते थे कि दिमाग का कमजोर है, पागल बने, कोई काम ही ना बतावे, कोई पढ़ाए भी ना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर वापस कहाँ लग जाऊंगा, दुनियादारी में लग जाऊंगा, फिर मेरा जन्म वेस्ट हो जाएगा। तो इस बार उन्होंने बिल्कुल ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए, मैं तो इस बार इस सब धंधे में पड़ने वाला ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार से इनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ क्योंकि बुद्धि नहीं थी, तो जड़ मतलब मूर्ख होता है, जड़ मतलब ये भी होता है सुनता ही नहीं है, जो कुछ करता ही नहीं, तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। तो ये जड़ भरत जी ने अब इस उम्र 3 जन्म वेस्ट कर दिए, किस चक्कर में, उस मृग के चक्कर में। तो ये इन्होंने जड़ भरत के शरीर में आके फिर किस तरीके से अपना कल्याण किया, ये हम अब कल है चेटीचंड, और रीना जी हमारी छुट्टी पर रहेंगी और इस वजह से कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे रीना की हेल्प के बिना कथा नहीं कर सकती हूँ मैं। तो कल की कथा नहीं होगी। परसों शनिवार हो गया,
शनिवार को हम कोशिश करेंगे कि हम कथा जो कथा नहीं हो पाई थी उसको हम शनिवार को ले लेंगे, और फिर मंडे से सिस्टम ऐसा चलाऊंगी मैं कि वीक में 3 दिन कथा होगी, ऑल्टरनेट सोमवार, बुधवार और फ्राइडे को कथा होगी, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे हम कथा चलाएंगे। सिटिंग लंबी कर दूंगी ताकि हमारा कथा का जो मटेरियल है, प्रवाह है, वो उतना ही बना रहे, उसी फ्लो में बना रहे। और ऑल्टरनेट करूंगी क्योंकि कथा में रोजाना यहाँ पर बैठने से बहुत सारी दूसरी चीजें जो है मेरी डिस्टर्ब हो रही हैं। रेगुलर दूसरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, या और भी दूसरे वर्क हैं जो मेरा खुद की अपनी माला, जाप, मेडिटेशन इफेक्ट हो रहा है रोजाना कथा करने से। तो ऑल्टरनेट कथा की जाएगी सोमवार, मंगलवार और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नेक्स्ट वीक से। और कल कथा नहीं होगी, उसकी बजाय परसों कथा होगी शनिवार को, और परसों हम पंचम स्कंद को समाप्त कर देंगे, और मंडे को जब कथा होगी तो हम छठा स्कंद की शुरुआत कर चुके होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा वाइंड अप समय हो गया, इसलिए अब समय नहीं है। तो ऋषभ देव जी की मुख्य मुख्य क्या क्या शिक्षाएं थी, इसको भी हम देख लेंगे परसों की कथा में। और जड़ भरत जी ने किस तरीके से निर्वाण पाया, ये भी हम देख लेंगे। और उसके बाद पंचम स्कंद के अंदर है षष्ठी वगैरह का वर्णन पूरा आता है, जो कि मैं आपको पहले ही सारा समझा चुकी हूँ। जो हमने पहले जब षष्ठी और ब्रह्मांड का देखा था ना, तब मैंने आपको ये सारी चीजें वहां पर ले ली थी, तो ये दोबारा से आपको नहीं समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी का चरित्र जैसे ही खत्म होगा वैसे ही पंचम स्कंद समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम छठे स्कंद के ऊपर आ जाएंगे। ओके जी, तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। मेरी मम्मी ने उनका हीरो का नाम भेजा है, शम्मी कपूर। शम्मी कपूर है ना, वो दीवाना हुआ बादल। हाँ, तो राजा अग्निद्र शम्मी कपूर की तरह बिहेव करने लगे होंगे, ऐसा मुझे, मतलब मेरे को ऐसा विजन आ रहा था। नहीं तो हमें 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 सिर्फ भगवान चाहिए, और वो भी मोर मुकुटधारी चाहिए, उसके सिवा हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, हम तो इन्हीं के पीछे जाएंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हमारे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। तो यही भजन भी गा देते हैं। The Bronx, always ahead. Bluetooth mode. Red Sound Beat 200 is now connected. जो खिल सके
फूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। रीना जी प्लीज कम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, माता पिता गुरुदेव की जय और आज के आनंद की जय। और जो आज एक बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ हम सब पर, उसकी भी जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।